गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं झलक बेहरा, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड और जे टीम ग्लोबल की ओर से सभी लोगों को तहे दिल से आज का इस वेबिनार प्रोग्राम पे स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और दोस्त बताना चाहूंगा कि आज का ये जो सेशन बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि हमारे बीच जो लीडर जुड़ चुके हैं, जो गेस्ट स्पीकर ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, बहुत ही एक्साइटेड लीडर, बहुत ही नॉलेजेबल लीडर। आज मैं बोलूं तो अगर आज उनका जिस उम्र में पहुंचे हुए हैं उस उम्र में बहुत सारे लोग रेस्ट लेते हैं, लेकिन उन्होंने इस उम्र में भी आज कुछ डिफरेंट करने के लिए ऑलरेडी सोच चुके हैं, ऑलरेडी ठान चुके हैं। तो वैसे ही लीडर हमारे बीच ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। तो उनके बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा कि ये वेबिनार जो है, ये ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन जो है, वो सीखने और सिखाने की जो प्रोग्राम है। तो यहाँ पे जितने समय हम लोग रहेंगे, 1 घंटा 10-15 मिनट के आसपास हम लोग यहाँ पे रहेंगे, और उस दौरान आप लोगों को 2 पार्ट में यहाँ पे सिखाया जाएगा। पहला जो गेस्ट स्पीकर हमारे बीच ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, जो साथ जुड़ चुके हैं, उन्होंने अपना लाइफ पहला पार्ट में शेयर करेंगे। उसके बाद सेकंड सेशन में उनका एक छोटा सा टिप्स रहेगा, छोटा सा एक ट्रेनिंग सेशन रहेगा, जो कि वो क्या करके यहाँ तक पहुंचे हुए हैं, वही चीज हम सबको आप लोग को बताने वाले हैं। तो यहाँ पे जितना समय रहेंगे, एक स्टूडेंट के हिसाब से, विद्यार्थी के हिसाब से यहाँ पे माइंडसेट करके यहाँ पे बैठना पड़ेगा। मैं सभी को बताना चाहूंगा, जो लीडर आज आ रहे हैं सक्सेस स्टोरी करने के लिए या ट्रेनिंग देने के लिए, और ज्यादा देर ना करते हुए अभी सर उस शख्स को मैं चाहूंगा हमारे सामने, आपके सामने बुलाने के लिए। इसके लिए मैं मदद जरूर लूंगा आपका। उससे पहले उन गेस्ट स्पीकर के बारे में थोड़ा बहुत मैं जानकारी देना चाहूंगा। वो जो सर हमारे बीच जुड़े हैं, वो उड़ीसा के रहने वाले, एक देहाती जो जगह था वहां पे वो पैदाइश हुए हैं, लेकिन अभी भुवनेश्वर खुर्दा में वो अभी ठहरते हैं अपना फैमिली के साथ। बहुत मुश्किल दौर में उन्होंने वेस्टिज को चुना था, और वेस्टिज को करते हुए धीरे धीरे उनका ग्रोथ हुआ। बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत चैलेंजेस फेस किए, और करते करते आज जिस मुकाम पे पहुंचे हैं और जिस लेवल पे पहुंचे हैं, उस लेवल पे पहुंचने के लिए बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर, बहुत सारे वेस्टिजियंस का ख्वाब होता है, ड्रीम होता है। और वो जो पोजीशन में पहुंचे हैं, वो पोजीशन है यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। जहां पे पहुंचने के लिए बहुत सारे लीडर, अपने लीडर लोगों को सक्सेस कराना जरूरी होता है। आज वो खुद सक्सेस नहीं हुए हैं, अपने नीचे बहुत सारे लीडर को सक्सेस करते हुए आज यहाँ पे पहुंचे हैं। इसलिए ट्रूली चैंपियन उसी को कहते हैं जो अपना टीम को लेके काम करते हैं। तो सर आज सिर्फ इस मुकाम पे पहुंचे ये बात नहीं, आज लाखों की इनकम ले रहे हैं, 6 फिगर वाली इनकम ले रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा सर, इस पेंडेमिक के दौरान भी आज लाखों का इनकम उनका चल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, काफी बार फॉरेन जाके घूम के आ चुके हैं, एशियन ट्रिप, यूरोपियन ट्रिप घूम के आ चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन इंसान है, बहुत ही बेहतरीन ट्रेनर है, बहुत ही बेहतरीन स्पीकर है। जो कहते हैं ना कि वो ग्रासरूट लेवल से काम करके यहाँ पे पहुंचे हैं, प्रैक्टिकल लीडर है। आज जो है प्रैक्टिकल लीडर से हम लोग सीखेंगे, आप लोग सीखेंगे, उनका कहानी, उनका जुबानी आज सुनेंगे आप लोग। और हो सके तो जो भी अच्छा लगेगा उसको जरूर सब काम पे लगाना। तो आज उन्होंने सिर्फ फॉरेन ट्रिप, लाखों की इनकम पा रहे, वो बात नहीं, अच्छी इज्जत मिल रही कंपनी की ओर से पूरा फैमिली को। आज काफी बार नेशनल ट्रिप उनके टीम के साथ उन्होंने ऑलरेडी शेयर करके आ चुके हैं, और यहाँ पे काम करते हुए 2 कार वेस्टिज कार फंड से ले चुके हैं। आज मैं बताना चाहूंगा, आज 45-50 लाख की कार उनके घर के सामने है। आज खुद ड्राइव कर रहे हैं, अपने फैमिली को लेके उस कार में शेयर कर रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं। पूरा बिजनेस को पल पल उन्होंने एंजॉय कर रहे हैं, अब लाइफ को पूरा पल पल एंजॉय कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज कंपनी की ओर से काफी जगह उनको बुलाया जाता है ट्रेनिंग देने के लिए। आज सीएनटी एक्सपर्ट है और बढ़िया सा ट्रेनर है। ऐसे ही शख्स हमारे बीच ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं उन गेस्ट स्पीकर सर को आपके सामने, हमारे सामने मैं बुलाना चाहूंगा, जिनका आज स्टोरी हमारे लिए बहुत ही खासियत, बहुत ही कारगर हो सकता है आप लोगों के लिए, हमारे लिए। तो मैं चाहूंगा जहां कहीं पे भी आप लोग बैठे हुए हो, तो तालियों के साथ उन सर को, उन गेस्ट स्पीकर को, उन बेहतरीन इंसान लीडर को
हम लोग बुलाएंगे, वो है हमारे वेस्टिज कंपनी के यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर कुमुद चंद्र साहू सर। प्लीज वेलकम सर, अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। आपको स्वागत है सर जेटिव ग्लोबल की ओर से। नमस्ते, मेरा आवाज सबको सुनाई देता है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है सर, एब्सोल्युटली क्लियर। सबको मेरे नमस्ते, हार्दिक अभिनंदन। सारे मेरे जान, मेरे लीडर, मेरे वेस्टिजियन और पूरे जेटीबी जो टीम है, वो आगे के बुलंद के पर आज जो हैसियत में खड़े हैं, वो सारे के सारे जो इनाम के हकदार मिस्टर झलक बाबू, उनके लिए एक जोरदार ताली। सक्सेस स्टोरी को बोलने से पहले मैं आपको 5 चीज का बारे में बोलना चाहूंगा। 5 चीज हर सिस्टम में, जीवन में अगर आपको सफलता चाहिए हर चीज में, तो वो 5 चीज थोड़ा लोड करके लिख लीजिए जो अभी झलक बाबू बोल रहे थे। वो 5 चीज है। नंबर 1, जो भी काम करते हैं, जो भी बिजनेस हो, जो भी हो, एक नंबर है एजुकेशन, शिक्षा, जो कि किसी को जबरदस्ती नहीं दिया जाता है, वो अपने आप हासिल करना पड़ता है। शिक्षा हर चीज में जरूरी है, तो आपको शिक्षा लेना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, जो अभी झलक बाबू बोल रहे थे, संस्कार। अभी जो आपको आइडिया दे रहे थे, संस्कार, उनका टीम में एक संस्कार है। बड़ों को कैसे ईमानदारी से सम्मान देंगे, छोटों को कैसे सम्मान देंगे, दोस्तों को कैसे सम्मान देंगे, वो है संस्कार। फैमिली में संस्कार। नंबर 3, संगत। आप किसके साथ हो, आप किसको प्रायोरिटी दे रहे हो, किस आदमी के साथ आप मुलाकात करते हो। चोरों के साथ मुलाकात करेंगे, चोरी करेंगे, गंजोरों के साथ मुलाकात करेंगे, गंजा चढ़ेंगे, और वेस्टिज के सिस्टम में संगत रहेंगे टॉप लीडर्स के साथ, तो टॉप लीडर बन जाएंगे आप। नेक्स्ट है एकता। अकेले में हम जीरो, मिल जाए तो हीरो, अकेले में जीरो। लास्ट पॉइंट है सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। जिंदगी में आज जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन हम लोग हासिल किया है, वो आपको पाना है। ये 5 चीज को हर रोल में, हर सिस्टम में आपको जरूर है। 5 चीज को जरूर लिख के रखिए। नमस्ते, शुरू करेंगे हमारा आज सक्सेस स्टोरी। मेरा जो अभी फोटो चल रहा है, हम इसी परिवार से पैदा हुआ हूं। इस परिवार से इसका पहले कोई फोटो लिखने का कोई गुंजाइश नहीं था कि इतना आपने जो बोलते हैं कि नीचे 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 नीचे, कितना नीचे, पाताल तक नीचे होता है। पाताल, स्वर्ग मर्त्य पाताल, वो पाताल का नीचे आप पैदा हुआ, उसका नीचे और नहीं है। तो ये जो मैट्रिकुलेट परीक्षा दिया था, एग्जाम दिया था, उसके लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए वो फोटो जरूरी था, इसलिए वो ये मेरे पास। ये 82 में मैंने मैट्रिक परीक्षा दिया, एग्जाम दिया। उस टाइम मैंने मेरे चाचा के पास रहता था राहुल किला में। चाचा सर्विस करते थे, चाचा का कोई बेटा नहीं था, 2 बेटी थे। चाची भी सर्विस कर रही थी। वो चाची नर्स थी। चाची नर्स थी। चाचा राउरकेला स्टील प्लांट में सर्विस कर रहे थे। मेरा पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, लेकिन 83 में उनका एक बेटा हुआ, जिसका चलते मैं उनका लिस्ट एक हट गया। लिए थे तो बेटा बना के, लेकिन सर्वेंट जैसे काम करते थे, मुझे ऐसा खटाया। 82
आपका वॉइस सर नहीं आ रहा है, शायद नेटवर्क का इशू होगा, चेक कर लीजिए। शायद उन्होंने नेटवर्क इशू के कारण लिप करके फिर जुड़ने के बाद में पोस्ट बनाता हूँ उनको। आपका माइक ऑन है सर, माइक ऑन कर दीजिए। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? आ रहा है सर, परफेक्ट। थैंक यू, थैंक यू। तो हम 7 भाई थे, एक बहन था। तो पिताजी का जो बेटा बना के छोड़ा था, तो मैंने जब लौट आया, मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी उनको थोड़ा दिक्कत हो रहा था, तो मैंने 85 से मैंने शुरू किया थोड़ा बहुत टेलरिंग। ये टेलरिंग का फोटो है। उस टाइम देखिए आप लोग तो कितना बड़ा बड़ा मोबाइल ले रहे हैं, उस टाइम ये स्टूडियो में ऐसे भी फोटो रेडियो के साथ खींचते थे। ये मेरा एक दोस्त का शादी हो रहा था, जिसका शादी में मैंने किया था, और वो शादी में मैं मीडिएटर भी था, क्योंकि वो मेरा कस्टमर था। वो जो लड़की थी वो कस्टमर थी सिलाई की। ये मेरे सब दोस्त लोग थे। ये सब दोस्त लोग आज 37 मेरे दोस्त लोग थे, उसमें से 27 लोग सर्विस किए, 27 दोस्त सर्विस किए हैं, और सारे के सारे मैक्सिमम टीचरशिप है। तो मैं जब गांव आया, मेरा एक दोस्त था जो कि उनका पिताजी टीचरशिप थे। उनको 6 महीने 7 महीना 1 साल में एक बार सैलरी मिलता था। तो मैंने एजुकेशन को फोकस नहीं किया, टीचरशिप लाइन को फोकस नहीं किया। तो धीरे धीरे मैंने टेलरिंग बिजनेस ऊपर फोकस किया। ये मेरा माँ है, अपना खुद का पैदा हुआ माँ। मैं जब शादी करने के लिए 1990 मसीहा में मैंने शादी किया। उसका पहले मैं एक छोटा मोटा गाड़ी किया था, वो टेलरिंग पैसा से, और वो गाड़ी का नाम था अवंती। उस टाइम में लूना था। वो सब पोस्टल डिपार्टमेंट लोगों को फाइनेंस में मिलता था, तो मैंने ये गाड़ी को खरीद किया था। तो ये चलता बहुत कम और रास्ते में थोड़ी की भावंती। ये गाड़ी ये रास्ता में ज्यादा अटकता था, इसलिए रास्ता में थोड़ी की भावंती नाम है अवंती। ये मेरा शादी का कुछ टाइम 1990 फरवरी 17 तारीख को मैंने शादी किया था। शादी तो नहीं, मैंने चलाया गांव छोड़ के खुर्दा, क्योंकि उस टाइम जो टेलरिंग मैंने 5 साल किया,
वहां पे मुझे मेरा जो दोस्त था, वो मेरा तो माँ बाप का प्यार तो थोड़ा अच्छा से नहीं मिल रहा था, तो मैंने प्यार का भूखा था। तो मेरा दोस्त का माँ को उनका घर में सब टाइम रहता था, और जितने पैसा मैंने इनकम किया करीबन उस टाइम में 4 साल 5 साल में मैंने उनको 30 से 35 हजार दे दिया, क्योंकि मेरा जो दोस्त था वो चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ता था। लेकिन जब 89 में मैंने उड़ीसा पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन हुआ, तो उस टाइम थोड़ा टेबल का नीचे देना आना पड़ता था। तो उस टाइम मेरा विथ में था, तो डिवाइड मुझे किया कि आप 8,000 दीजिए और आपका पुलिस कांस्टेबल हो जाएगा। 89 में सब कंप्लीट हो गया था। लेकिन मैं जब उनको मांगा कि मुझे 10,000 दीजिए, तो उन्होंने मुझे ऐसा ऐसा बकवास किया मेरे साथ, ऐसा ऐसा खेल खेला, जिसका चलते मैंने जहर पी लिया मेरा दुकान में। मैं तो घर को नहीं जाता था, दुकान में रहता था। जहर पी लिया। लेकिन थैंक्स दूंगा भगवान को, थैंक्स दूंगा मेरे सामने वाले एक चाचा को, जिसका एक स्वीट्स दुकान था। उन्होंने बोला कि आज मेरा बुलावा नाम था कुन्नू, कुन्नू चाय पीने के लिए नहीं आया। मामी बोला कि नहीं आया। मैं छोकरा का मुंह 2-3 दिन हो गया, थोड़ा कैसा कैसा लगता था। उनका बेटे को भेजा मेरा दुकान को। जब वो दुकान खोला, जब आवाज किया, तो मेरा हालत खराब था। तो उन्होंने कंधे में मुझे पकड़ के हॉस्पिटल ले गए। वहां से नजदीक हॉस्पिटल था, वहां पे नयागढ़ ट्रांसफर हो गया। करीबन 7-8 दिन पहले मेडिकल ट्रीटमेंट होने के बाद मैंने ठीक हो गया। ये सब आप लोग का आज से मिलने के लिए जो आशीर्वाद था, दोस्तों लोग का आशीर्वाद था, इसीलिए मेरे जिंदा हो गया। तो मैंने एक पॉन लिया, एक कमिटमेंट लिया, अगर मैं इस गांव में नहीं रहूंगा, मैं तो ठोकर खा लिया, चाचा तो ठोकर दे दिया, यहाँ पे भी ठोकर खा लिया, जिसको अपना बनाया उन्होंने भी ठोकर बन दिया। आप लोग बोलते हैं ना दोस्त लोग, इतने बड़ा दोस्त को कोई जिंदगी का सारे के सारे इनकम, उस टाइम का सारे के सारे इनकम दे के खुद जहर पीना, एक मिसाल की बात है। तो मैंने बोला कि शायद मुझे कोई बेटा बना के ले जाए या खर्चवाई बना के ले जाए, मैं गांव में नहीं रहूंगा। तो 1990 में मैं खर्चवाई बन के खुर्दा आया, अभी से मैं जहां पे रहता हूँ। थैंक्स टू ये मेरा पिताजी और माँ के या शादी का थोड़ा, उस टाइम में एम्बेसडर बहुत बड़ा गाड़ी था उस टाइम, और शादी में ऐसा फूल नहीं मिलता था, वो सब कागज का फूल था। ये मेरा जीजाजी थे, जो कि टेलीफोन एक्सचेंज का जूनियर इंजीनियर था। एक जीजाजी मेरा, 7 बहन में 7 भाई में एक जीजाजी। आज वो भी नहीं, पिताजी भी नहीं, मम्मी भी नहीं, ये मेरे सारे दोस्त लोग हैं। उस टाइम ऐसे ही शादी उदी होता था, लाइन का दिक्कत था, तो वहां से पेट्रोल बॉक्स जो लाइट देते हैं, पेट्रोल बॉक्स में, उसमें से शादी हुआ। ये मेरा पहला बेटी, ये मेरा बीबी है, पहला बेटी। देखिए आप, उस टाइम मैंने जब इधर आया खुर्दा में, मेरा सारे के सारे टेलरिंग बंद हो गया, दूसरा जितना था बंद हो गया। मैंने शुरू किया किराना का दुकान। देखिए बिजनेस कैसे कैसे होता है। किराना का दुकान शुरू किया। ये मेरा पिताजी का देहांत, ये मेरा बेटा जो आज वेस्टेज कंपनी का सिल्वर डायरेक्टर है। ये 96 में पैदा हुआ था। जिस टाइम दुकान के साथ मैंने आंध्रा में मछली और आम कुछ सीजनली बिजनेस मैंने कर रहा था, क्योंकि किराना का दुकान में ऐसे खाना वाना हो जाता था, लेकिन ज्यादा कुछ सेविंग नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सब टाइम कोशिश कर रहा था कि कैसे आगे बढ़ूं। तो थोड़ा बहुत और कुछ करने की जिंदगी में हर चीज हर टाइम मैं कोशिश में। देखिए मेरे उस टाइम का चेहरा देखिए, ये मेरा किराना का दुकान, अच्छा किराना का दुकान था। ये देखिए किराना का दुकान, ये टेलरिंग का दुकान। और 2000 तक
मैंने दुकान के साथ 2 ट्रैक्टर कर लिया, 2 ट्रैक्टर विदाउट लोन, डायरेक्ट कैश में मैंने 2 पास कुछ नहीं था, सब चला गया, सब चला गया। तो 2002 से 2005 तक मैंने जिंदगी का वो दिन याद करना नहीं चाहता। मैं पागल सा बन गया, मेरे पास पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, जो भी काम किया सब में बर्बाद बर्बाद बर्बाद। मैंने पूरा पाताल का नीचे चला गया और मेरा 2 बेटी 1 बेटा, हम दोनों और माँ बाप दोनों, 7-8 प्राणी आदमी को घर चलाना मुश्किल था। लेकिन वो किराना का दुकान का समय, ट्रैक्टर का समय में जो पैसा मैंने पोस्टल में और कुछ कुछ आरडी, कुछ कुछ जगह में सेविंग किया था, वो सारे के को लेके मेरा परिवार चलता था, मेरे पास कुछ नहीं था। तो 2005 में मैंने क्या किया, एक जॉब किया, सिक्योरिटी जैसा जॉब, जो कि पंजाब नेशनल रिकवरी सेक्शन में किया। वहां पे मेरा ऑफिस था भुवनेश्वर कशपुपल्ली के पास, 18 सिक्योरिटी गार्ड, 3 गनमैन, मैंने वेराइट्स बैंक का काम कर रहा था। वहां से अच्छा खासा कमाई आया, लेकिन सारे बाहर बहुत रिस्क था, कब कहां पे झमेला होगा, कब आपका जिंदगी का ऊपर प्रेशर आएगा, उसका कोई ठिकाना नहीं। तो मैंने ढूंढ रहा था, ये काम मेरे बस की नहीं है। तो उस टाइम जो शनिवार और संडे, सैटरडे और संडे, ये दोनों दिन मुझे फ्री मिलता था। वो जो सर्विस कर रहा था उस टाइम मैंने 2005 में 5,500 रुपया का सैलरी था, खाना पीना मुफ्त था और रहना भी भुवनेश्वर में मुफ्त था, तो कोई खराब नहीं था। लेकिन मुझे थोड़ा जिंदगी में सेल्फ, जो आपको बोला, सेल्फ पहचान बनाना था और थोड़ा आगे जाना था। तो मैंने क्या किया, वो सैटरडे संडे, ये देखिए कि आटा बेसन गिरा है, ये मेरा घर का हालत देखिए, ये आटा का मशीन मैंने बैठाया और सैटरडे संडे मैंने आटा बेसन और छतुआ इसको प्रोडक्शन करके दुकान दुकान जाके लगाया। तो हर वीक में मुझे 1,500 से 2,000 इनकम आ गया। मैं तो कल 4 वीक में 5 से 6,000 इनकम आ जा रहा है 8 दिन के अंदर। अगर उसको मैंने फुल टाइम करूंगा तो इनकम बढ़ेगा। तो मैंने क्या किया, वो सर्विस को रिजाइन दे दिया। रिजाइन देके मैंने फुल टाइम आटा बेसन और छतुआ करना शुरू कर दिया। तो मेरा इनकम 10,000 से ज्यादा आया, क्योंकि मेरा जो घर का हालत था, बच्चे लोग सब छोटे थे, घर को अगर मैंने सब्जी ग्रोसरी आइटम खरीद करके नहीं दूंगा तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पिताजी भी बहुत बूढ़ा थे, सब काम मुझे करना पड़ता था, मेरा कोई सपोर्ट देने वाला आदमी नहीं था। तब धीरे 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 आगे जाने की उम्मीद ढूंढ रहा था, सब टाइम बोल रहा था, क्योंकि जब जो आदमी 2 ट्रैक्टर में किराना दुकान इतना बड़ा बड़ा पैसा देखता था, उसके पास अगर 10,000 कुछ नहीं है, तो मैं सोच रहा था कि जिंदगी में ऐसा कुछ बिजनेस मिले जो बिजनेस कभी इन्वेस्ट करना ना पड़े, क्योंकि मेरे पास और इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं था। जो भी इनकम आ रहा था वो बच्चे लोग का जो पढ़ाई और घर का खर्च में खत्म हो गया था, तो ढूंढ रहा था। तो ऐसे चलते चलते जब हार्ड लेबर मैंने किया, उस टाइम मेरा याद है 2007 को मेरा एक एक्सीडेंट हुआ, जिसका चलते मेरा ये जो कलर बोन है ये टूट गया और बहुत मुश्किल से बहुत सारे पैसा खर्च हुआ। और उसी दिन से मैं थोड़ा नीचे 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 जाना शुरू हुआ। 2005 को मैंने भी मोदी केयर सिस्टम में ज्वाइन किया था आटा बेसन के साथ। वहां पे 500 मीटिंग मैंने किया, 500 मीटिंग, होम मीटिंग आटा बेसन के साथ। मेरा तबीयत बिगड़ने का
एक ही गुंजाइश, एक नेटवर्क, जो घर का काम, हर वेसन का काम। हर टाइम मेरे मोटरसाइकिल में 2 क्विंटल से 2.5 क्विंटल लोडिंग हो रहा था और उसको पकड़ के दुकान दुकान बेच रहा था। कभी घर छोड़ के जाना, बाहर शहर को जाएंगे तो उसका नेक्स्ट डे मेरा परिवार भूखा रह जाएगा, ऐसा हालत था। कोई सपोर्ट नहीं था। तो धीरे 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 500 मीटिंग मैंने किया। एक मीटिंग में अगर 300 रुपया मेरा खर्चा हुआ होगा तो 500 मीटिंग में कितना खर्चा होगा? 1.5 लाख। और 3 साल से 2 साल सीरियस मैंने काम किया, सीरियस। भुवनेश्वर का ऐसा कोई पेट्रोल टंकी नहीं जो पेट्रोल टंकी में मैंने क्या प्रोस्पेक्टिंग नहीं किया, कोई बड़ा जगह नहीं, सब जगह मैंने प्रोस्पेक्टिंग किया। और उस टाइम थोड़ा बहुत मैं उड़ीसा के बाहर में भी जाके नेटवर्क किया था। 277 लोगों का मेरा नेटवर्क था, लेकिन मैंने 12% था। हाईएस्ट इनकम मेरा था वहां पे। 8,000 का सामान खरीद करने के बाद 2,200 रुपया। क्वेश्चन है आपको, 8 आदमी को चलाने वाला एक मुरब्बी, एक घर का बुजुर्ग अगर नेटवर्क में टाइम देता है सीखने के लिए और उसका 3 साल के बाद उसका इनकम आ रहा है 2,200 रुपया, तो आप नेटवर्क में विश्वास करेंगे? क्वेश्चन है आप लोग को, शायद आप लोग का भी एक क्वेश्चन हो सकता है। नहीं, तबीयत बिगड़ गया, सारे के सारे जो काम मैंने प्रेशर ले लिया, तबीयत बिगड़ गया, डायबिटीज हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, पाइल्स हो गया, बैक पेन शुरू हो गया। क्या करूं तो क्या करूं? भगवान के छड़ा कोई नहीं था मेरा। थैंक्स दूंगा मिस्टर सुदर्शन महांती, उनको नमस्ते। उनके साथ मैंने बुद्धि क्या कर रहा था, तो उन्होंने देखा कि उनका हाईएस्ट इनकम था 1,42,000, एवरेज 50 से 70,000 का इनकम। वो देख रहे थे कि कुबू साहु इनकम नहीं कर रहे, तो मेरा इनकम और डाउन होगा। कुबू साहु जैसे लीडर जो सीरियस होकर काम करता है, उसको पकड़ में पैसा नहीं आ रहा है। तो उन्होंने मिस्टर गौतम बल्ली के साथ मिले और वेस्टेज के बारे में शुरुआत की। शुरुआत करने के बाद मुझे खबर आया, तो मैंने बोला सर देखिए मैंने 3 साल आपके साथ दौड़ा, मुझे नेटवर्क मत बताइए। ना ठीक है, आप एक काम कीजिए, वेस्टेज का कुछ प्रोडक्ट है, आपका जो डायबिटीज है या आप बाइल्स है, बैक पेन है, हाई ब्लड प्रेशर, उसके लिए कुछ प्रोडक्ट लेके इस्तेमाल कीजिए। तो उनसे लिया था नोनी, स्पिरुलिना और फ्लैक्स, उनसे लाके यूज किया, इस्तेमाल किया। 2 महीना हो गया, कुछ रिजल्ट नहीं मिला। तीसरा महीना में मुझे बोले कि आप फूड पैचेस डालिए, पाओगे फूड पैचेस का पाव के नीचे डाल दिया। तो उसका बाद आया 4था महीना में रिजल्ट। कसम भगवान की, कसम जगन्नाथ की, 4था महीना में रिजल्ट आया। जो आदमी धीरे 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 काम करने की कैबिलियत नहीं रख पा रहा था, वो आदमी खड़ा हो गया अपना पैर में। इसलिए मैं डायरेक्ट बोलता हूं, आप जहां से खड़े होते हैं वहां से आपका नेटवर्क शुरू होता है। तो मेरे प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास आ गया। मैंने देखा ये इतना अच्छा प्रोडक्ट, अगर मेरा तबीयत ठीक हो गया, इतना पैसा खर्चा करके, आप सोच नहीं सकते सर। मैंने 4-5 बार जब हाई ब्लड प्रेशर होता था ना, डिब्बा को पकड़ के मैं चल रहा था। 2 बेटी, बड़ा बेटी कॉलेज जाना शुरू हो गया था, छोटा बेटी 9th। मैंने रो रहा था, क्या करूं भगवान, क्या करूं। मेरा बेटी बड़ा हो गया, उनका शादी के लिए कहां से पैसा लाऊं। हम लोग जो
हम लोग है तेली कुबेर पुत्र, हम लोग का एक शादी होने के लिए भी 5 से 10 लाख ऐसा लगता है, क्योंकि हम लोग का ऑर्नामेंट छोटा ज्यादा आता है। क्या करूं, नेटवर्क कर लिया, लेकिन मेरा हाथ में कुछ नहीं, मेरा अकाउंट में 1 लाख रुपया सेविंग नहीं है। करूं तो क्या करूं? जब वेस्टेज का प्रोडक्ट रिजल्ट आने शुरू हो गया और अपना पैर में खड़ा हो गया, तब बोला इसमें हम शुरुआत करेंगे। शुरुआत किया। शुरुआत मतलब प्रमोट 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 करना शुरू किया। एक प्रमोट के बारे में बताऊंगा कैसे मैंने प्रमोट कर रहा था, सुनना चाहेंगे? मैं अगर मोटरसाइकिल में जा रहा हूं, मेरा आगे एक आदमी मोटरसाइकिल जा रहा है, अगर वो ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मुझे मालूम हो गया इसका कमर में दर्द है और उसका फाइल से, तो उसको दौड़ा के आगे में उसको ऐसे हाथ मार के नहीं रखिए। कुछ लोग डर के मारे रखते थे, कुछ क्या हुआ भाई सर जी आपका फाइल से क्या, आपको कैसे मालूम? भाई मेरा ऐसा था, जब ऐसे ऐसे हो रहे थे हॉब्स में, हमको मालूम हो गया कि आप हॉब्स में जब हिचकते आते थे तो आपको पेन होगा ना। हाँ भाई मेरा ऐसा होता है। मैंने बोला भाई मैं एक बार ऑपरेशन हुआ था, क्या करूं सर? ऑपरेशन होने के बाद फिर शुरू हो गया ना, क्या करेंगे ना, मेरा बात मानेंगे? प्रोडक्ट यूज करेंगे, प्रोडक्ट मैं दूंगा गारंटी के साथ। 6 महीने के अंदर आपका अगर ठीक नहीं होगा तो सारे के सारे प्रोडक्ट मेरे हाथ से ले लेते, पैसा मैं दे दूंगा, लेकिन इस्तेमाल करके 5 तरीका मानना पड़ेगा। ठीक से प्रोडक्ट खाएंगे, अगर कोई दिक्कत है डॉक्टर का मेडिसिन खा रहे हैं उसको खाएंगे, दिन में 4 से 5 लीटर पानी पिएंगे, 6 महीने के लिए खाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा जो आप लोग का जो मछली मीट और जो ये काम है इसको थोड़ा कम करेंगे, चाय भी कम पिएंगे। दे दिया। उस टाइम मुझे याद है जतिन जी और सरोज जी मुझे फोन कर रहे थे, कुमुद भाई हम लोग तो कुछ दिक्कत नहीं है, आपका तो दिक्कत है, आप तो बहुत अच्छा बोलते हैं, थोड़ा बहुत बोल दीजिए। बस धीरे 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 प्रमोट शुरू हो गया, और आज ये प्रोडक्ट के हिसाब से 108 आदमी का जिनका बच्चा ऊंचा नहीं हुआ था, आज उनका बच्चा ऊंचा हो गया। 1837 आदमी सिकलिन पेशेंट उड़ीसा झारखंड और कहां में, उनका सब ठीक हुआ। मैं कोई प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं हूं। घुटने का दर्द, जॉइंट पेन, ये सारे के कितना हिसाब नहीं, गैस्ट्रिक का हिसाब नहीं, 27 कैंसर पेशेंट को मैंने अटेम्प्ट लिया और 8 आदमी में मैंने सक्सेस मिला, जो भी मेरा सबसे बड़ा पोजीशन है। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट के रिजल्ट में लोग ठीक हो गए। जब प्रोडक्ट ठीक हो गए, लोग ठीक हो गए, कंपनी का प्रोडक्ट बेचा कि नहीं बेचा? तो उस टाइम डोनिश कुन्ना 300 आदमी को देने से डायरेक्टर होते थे। 300 आदमी को 6 महीने के अंदर 300 आदमी को नोनिस कुन्ना खिलाया, डायरेक्टर हो गया। आज तो 10 आदमी में डायरेक्टर बनते हुआ। बस धीरे 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 काम शुरू हो गया। मेरा घर में टीवी नहीं था, मैं बोल नहीं पा रहा था, तो जो पुराना टीवी था उसमें VCD लगा के उड़िया कैसेट को चला के धीरे धीरे आपसे सीखे। ये बोलने वाला हिस्सा हम लोग का पास नहीं था, तो धीरे 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 काम शुरू हो गया। ये बेसन आटा बेसन चल रहा था और पार्ट टाइम वेस्टेज चल रहा था। 2009 फरवरी 17 तारीख को मैंने सीरियस होके काम किया, और 2010 दिसंबर को मैंने कंपनी का स्टाफ डायरेक्टर, और इनकम था 31,004 रुपया पार्ट टाइम, क्योंकि घर में थोड़ा सब्जी लाने के लिए कोई नहीं था। घर से दूर इनिशियली जब काम कर रहे थे हमारा झलक जी,
सूरत जा रहे थे, मेरा वहां पे सूरत में एक टीम था, मैं जा नहीं पा रहा था। कैसे जाऊं? सूरत जाऊंगा तो 4-5 दिन लग जाएगा, मेरा बच्चे लोग मर जाएंगे, मार के जाएंगा। बहुत बड़ा बड़ा टीम मेरा बाहर में था, लेकिन उनको सपोर्ट देना मेरा हिसाब के बाहर था। तो धीरे 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 बात शुरू हो गया। 2 साल में कंपनी का स्टार्ट हो गया आपका डायमंड डायरेक्टर। 2 साल में 2011 को इनकम 40,000 रुपया। और उड़ीसा में फर्स्ट टाइम कुमू साहू फर्स्ट टाइम फॉरेन ट्रिप किया 2011 में, मेरा 3 डाउन टाइम को लेके। ये जो रिकॉर्ड है मैं बोलता हूं, आप मेरे रिकॉर्ड से चैलेंज कीजिए। आटा बेसन बेचने वाले 46 साल उम्र में जहां ड्रीम देखना नामंजूर है, बेटी शादी होने की है, वहां में दिमाग में क्या आया, कुछ कैसा पॉजिटिवनेस आया, जो कि ओडिशा का फर्स्ट लीडर है, फर्स्ट टाइम फॉरेन ट्रिप गया 3 आदमी को लेके बैंकॉक, पटाया, थाईलैंड। जिस महीना गया था उस महीना का एक था 40,000, और जिस महीना प्रोग्राम अटेंड करके आया वहां से एजुकेशन, उसका बाद हुआ इनकम 70,000। आग ही आग, इनमें आग लग गया। और 2011 नवंबर को मैंने क्राउन डायरेक्टर आप लोग के दुआ से बन गया, आप लोग के दुआ से। 2011 जब कंपनी को 50 कोटी टर्न हो रहा था, उस टाइम का क्राउन डायरेक्टर। तो धीरे 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 काम शुरुआत हो गया। मेरा सबसे बड़ा दिक्कत, मेरा जो परिवार, उनको जो बड़ी लड़की छोटी लड़की, इनको चलते में कभी भी बाहर को रहना मुश्किल हो रहा था। तो धीरे 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 काम होता हुआ, और 2011 में मैंने जिंदगी का पहला मोटरसाइकिल लिया, वो फर्स्ट हैंड। इसका पहले सब सेकंड हैंड था, फर्स्ट हैंड 2011 में लिया। और 2013 जनवरी 22 तारीख को, क्योंकि उस टाइम बैंक लोग लोन दे ही दे रहे थे, तो मैंने डायरेक्ट कैश देके स्विफ्ट डिजायर, वो भी ओडिशा का फर्स्ट स्विफ्ट डिजायर, कोई मेरे से पहले कोई स्विफ्ट डिजायर लिए नहीं थे, सारे के सारे दूसरे गाड़ी लिए थे। ये सबसे डिमांड गाड़ी था। 8,03,000 देके डायरेक्ट कैश देके मैंने ये गाड़ी को खरीद किया। और आज तक हिसाब लगाएंगे, 2012 अगस्त को मेरा इनकम 1 लाख से क्रॉस हो गया। और आज बढ़ते बढ़ते मैं आज भी फुल टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो घर का प्रॉब्लम है, मेरा घर में 2 बूढ़ा बूढ़ी है, क्या करूं, छोड़ के नहीं जा पाऊंगा। बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन जिन्होंने मेरे विश्वास करके मुझे लाए हैं बेटा बन के, उनको क्या धोखा दूंगा? जाके भुवनेश्वर में रहूंगा? नहीं, मैं गांव में आज दूर हूं। तो धीरे 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 शुरू हो गया। ये मेरा जो मोदी कर का जो टीम था, उस टाइम हम लोग कोनार घूमने के लिए गए थे। वेस्टेज का सारे 1-2 आदमी आए हैं। ये मेरा बेटा, उस टाइम का फोटो था। ये वहां मोदी कार में दोनों फॉरेन ट्रिप गए थे, तो मैंने उनको छोड़ने के लिए गया था। उनका जो फोटो था, मैं नीचे में बैठा हूँ व्हाइट ड्रेस पहन के। और ये मेरा गुरु मिस्टर सुदर्शन महांती, जो उनका लास्ट फॉरेन ट्रिप था, में जो बैलून में, आग का बैलून में जो उड़ते हैं, वहां का ट्रिप था। ये तुर्की का, यूरोप का ट्रिप। ये हम लोग का कंपनी का मिस्टर आलोक टंडन सर, दिल्ली हेड ऑफिस। ये कुछ हम लोग का शायद ये गैंगटॉक होगा, नैनीताल, शायद नैनीताल। ये हम लोग का टीम 300 आदमी हम लोग गए थे नैनीताल। ये मेरा छोटा मोटा टीम है। ये मेरा फैमिली, ये फैमिली के लिए थोड़ा जोरदार ताली। अब
अब तो बच्चे लोग को देखे होंगे, छोटा छोटा थे, अब बड़े हो गए। ये गैंगटॉक का फोटो था। ये शायद 2016 का होगा कि 2015 का होगा, याद नहीं। एक मेरा वाइफ, मेरे स्वीट वाइफ, ये बड़ा बेटी, ये छोटा बेटी, और ये बेटा है। इसके बारे में थोड़ा बोलूंगा। ये जो छत्ता है ना, ये छत्ता है वेस्टिज, और ये सारे के सारे छत्ता के अंदर है। आज रात को आप घर जाइए, बच्चे लोग सो गए हैं। रात 2 बजे उठिए, देखिए बच्चे लोग कैसे सोए हैं। शायद आपका 2 बच्चा होगा, 1 बच्चा होगा, 3 बच्चे होंगे। बुढ़ा बाप को देखिए, अगर उस टाइम आपको महसूस करते हैं कि आप नहीं है, उस जगह में आप नहीं है, उन बच्चे लोग का क्या हालत होगा। एक क्वेश्चन आपको आज पूछना है। काम करने की पॉजिटिवनेस आ रही नहीं आ रहा है ना, ये क्वेश्चन आपको आप पूछिए कि अगर हम नहीं है तो मेरा फैमिली का अवस्था क्या होगा, हालत क्या होगा। इसीलिए मैंने ये फोटो को रखा है। मैंने उस दिन पूछा था, तो मुझे अगर परिश्रम नहीं करेंगे तो मेरे बच्चे लोग ठीक नहीं होंगे, तो इसीलिए मैंने ये छत्ता को वेस्टेज बोलता हूं। और अपने आप को ये वेस्टेज देता है रॉयल्टी इनकम। आज रॉयल्टी मिल रहा है मुझको। ये फॉरेन ट्रिप था, फर्स्ट फॉरेन ट्रिप, ये लास्ट फॉरेन ट्रिप था मेरा, जो कि आपका क्रूज ट्रिप था। बहुत एंजॉयमेंट था। 1782 लोग गए थे इंडिया के अंदर, जबरदस्त। मतलब कंपनी के साथ हमारा जो कैबिन मिलता था, कंपनी के साथ मिलता था। और हम लोग जहाँ खाना खा रहे थे, वो कंपनी का बड़े बड़े लोगों के साथ। कंपनी के ऐसा महसूस करने दे नहीं दिया। यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर कंपनी का 35% पार्टनर। सोचने की हिम्मत तो करो। ये मेरा छोटा सा घर है गांव का, और जो लड़की का शादी मैंने आपको करने की सोचा था, कहां से पैसा लाऊं। 26 साल इनकम करने के बाद 1 लाख रुपया सेविंग नहीं किया। आज देखिए इस लड़की की शादी 17 लाख में किया। 17 लाख 2017 को मैंने कंप्लीट किया। जो 5 लाख कहां से लाऊंगा, वो हो नहीं पा रहा था। देखिए, सपने के साथ काम किया, डिजायर को फोकस करके काम किया। हम जहां से खड़े होते हैं वहां से लाइन शुरू हुआ, और वो लाइन को साथ लेके अकेले में जीरो, मिल जाए तो हीरो बना के टीम में ऐसा एक्साइटमेंट किया, जो कि लोगों ने इंडिपेंडेंट काम किया, और मेरा जो गोल था वो अचीव हो गया। यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर रिकॉग्निशन, इसके लिए मैंने एक वहां पे पहली बार मेरा टेस्टिमनी गौतम सार के साथ मैंने शेयर किया था हिंदी में, पहली बार। ये 2018 को। उसका पहले मैंने हिंदी को मालूम नहीं था, तो जब उड़िया में उन्होंने मेरा सुना ये मेरा टेस्टिमनी, तो उन्होंने बोला कुबुची कि आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं। हम बोला सर कोशिश करेंगे। तो उस टाइम फर्स्ट 2018 को मैंने सेलिब्रेशन हुआ था। ये मेरा बेटी का शादी, हमारा कंपनी का जो मैंने तो उमेश जी गए थे। ये देखिए मेरा मोटरसाइकिल कैसा लगता है, ये वाला। ये मेरा फर्स्ट कार था। सेलिब्रेशन हुआ था कटक साइड भवन में, और ये बिंदास लाइफस्टाइल। ये देखिए पहली कार, जनवरी 26 2013 को सेलिब्रेशन हुआ था साइड भवन में। ये अभी बुलेट खरीद किया है, 1 साल हो गया। ये पेंडामेटिक सिचुएशन में।
ये थोड़ा ड्रीम रह गया था मेरा, कभी एक बार बुलेट खरीद करूंगा बस। मेरे पास 5 मोटरसाइकिल है, 2 स्कूटी है, 2 कारें, जो खटरा सा स्कूटर से बिजनेस शुरू किया था। ये मेरा था सेलिब्रेशन। 2 साल 10 दिन हो गया ये गाड़ी खरीदते, 2 साल 10 दिन हो गया आज को। थैंक्स, ये मेरा सक्सेस स्टोरी था। आप सबको मैं आभारी रहूंगा कि शायद मेरा ये सक्सेस स्टोरी सुनने के बाद आपको लगेगा कि शायद आप कितना नीचे आ सकते हैं। आज कुंगू साहब शायद मेरे से भी नीचे है, वो अगर कर सकता है मैं क्यों नहीं कर सकता। 46 साल की उम्र में मैंने शुरुआत किया। नाउ आई एम, इस अगस्त को 26 तारीख को मेरा बर्थडे है। जो हमारा वेस्टेज का है वो इस्तेमाल करता है, रात में भी 100-120 से गाड़ी को दौड़ाता है, करीबन बीच बीच में 150 भी हो जाता है विदाउट चश्मा में। ये सब वेस्टेज का प्रोडक्ट का काम आते हैं। तो आप आज मेरे जो सक्सेस सुने, शायद आप कुछ काम में आएगा। और थोड़ा ट्रेनिंग करूंगा उसका बाद। जस्ट 5-10 मिनट में ट्रेनिंग खत्म करूंगा। रोड टू रिचनेस, दौलतमंद बनने के लिए जो रोड चाहिए, आज उस रोड में आप खड़े हैं। और रोड लीडर के मिस्टर झलक बेहरा पहले खड़े। आप लोगों से ट्रेनिंग देने के लिए मेरे साथ बात की कुमुद जी, आइए मेरा टीम में थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ाइए। थैंक्स डन। मैं अगर किसके लिए करता हूं, मैं आज रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरे लिए करने वाला खड़ा हो जाएगा। ये हिसाब रख के काम कीजिए। सक्सेस इज ए मैटर। Those who are successful, they have studied. सीखने की, पहले मैंने बोला था ना, सीखा। आपको सीखना जरूरी है। आज जो मैंने बोला उसमें कुछ सीखिए, नॉलेज गेन और कीजिए। If you want happiness, study happiness. खुशी खुशी में सीखिए। If you want money, study wealth. पैसा को प्यार कीजिए, पैसे वाले को प्यार कीजिए। और सपना, मेरा क्या सपना था? मेरा दोनों बेटी को कैसे अच्छे से शादी करूंगा। ये कार का सपना नहीं था, घर का सपना नहीं था, फॉरेन ट्रिप का सपना नहीं था, लेकिन दोनों बेटी का शादी करना 1000% नहीं, 1,00,000% गारंटी है। पैदा क्या हो ना, अपना खून है, उनको जिंदगी दे मेरा पिताजी होके फर्ज बनता है। तो देने के लिए सबसे कम 10 लाख रुपया चाहिए था। 26 साल मैंने बिजनेस कर लिया, 1 लाख रुपया सेविंग नहीं हुआ, तो 10 लाख कहां से लाऊंगा? ये मेरा ड्रीम था। 10 लाख रुपया जो डाल दिया वो गोल हो गया। ड्रीम इज द फ्यूल which start your engine and takes you to success. अगर आपके पास सपना नहीं है, वो सपने में ताकत नहीं है, वो सपने को आप गोल में फिलअप नहीं करते हैं, टारगेट नहीं लेते हैं, सक्सेस मिलना नामुमकिन। या आपको ड्रीम लिखना पड़ेगा। पहले छोटा ड्रीम लिखिए, 1 साल की, 3 साल की ड्रीम लिखिए, थोड़ा उससे बड़ा, और 5 साल के बाद जितना बड़ा हो सके उससे भी बड़ा ड्रीम लिखिए। होगा मतलब 100% होगा।
विजुलाइज कीजिए, आपको दिखाया ना मेरा बेटी का शादी, विजुलाइज था। खुर्दा का नंबर 1 मंडप में मैंने शादी किया, 700 आदमी को खिलाया और प्लेट का दाम था 650 रुपया। 650 रुपया प्लेट का दाम था। आज भी 4 साल हो गया, आज भी जो लोग गए थे आज भी बोलते हैं शेर तो वो है तुम वो साहब क्या बिजनेस करता है, लेकिन आज ईमान से फाइट बने हो गए, इतना बड़ा सक्सेसफुल लाइफ एंजॉय कर रहा है। विजुलाइज, वर्बलाइज, वाइटलाइज, 3V, वेस्टिज। जब तक ये वर्बलाइज नहीं होगा, वाइटलाइज नहीं होगा, विजुलाइज नहीं होगा, आप में ताकत नहीं आएगा। ताकत लाने के लिए ये सब जरूरी है। A man without gold is listless. A man without gold is listless. हम लोग का जो हॉकी टीम, जो कोच थे, वो इतना पावरफुल नहीं थे, वो कहीं पे भी अच्छा से नहीं खेलते थे, लेकिन वही आदमी आज इंडिया को ब्रोंज दिला दिया। वो अच्छा खिलाड़ी नहीं था, लेकिन खिलवाड़ था। खिलाड़ी नहीं था, खिलवाड़ था, जिन्होंने जिंदगी में कभी किसी को सक्सेस नहीं दिया था, वही सिस्टम के साथ आज सक्सेस बना दिया। अंडरस्टैंड द पावर ऑफ रीडिंग गोल। आप वो को लिए जानते हैं, ये जब कार को मैंने खरीद करने के लिए हिसाब लगाया तो मैंने लिखना शुरू कर दिया। रात में 21 बार लिखा मेरा डायरी में, 21 बार। ये मेरा डायरी 21 बार, 21 बार, 21 बार, 21 बार। दशहरा को प्रीमियम गाड़ी लेना, पर्स में उसका फोटो लेके घुमा। जब गाड़ी जा रहा था तब मेरा सब चॉइस कलर ये था, नेवी ब्लू कलर। तो धीरे धीरे 3 महीना पहले ऐसा क्या हो गया, गाड़ी ले लिया, वो भी डायरेक्ट कैश में, वो भी डायरेक्ट कैश में। क्योंकि नींद तभी आती है जब लोन नहीं होता है। आज बेटी का शादी हो गया, गाड़ी हो गया, एक डुप्लेक्स बुकिंग कर लिया, और क्या किया और क्या करूंगा ये भी बताऊंगा। ये डिजायर वर्ड को सुन के मैंने अपना पहला गाड़ी लिया था, शुभ डिजायर, बर्निंग डिजायर। अपना सपना में अगर जलन नहीं, हम लोग लीप ट्रेनिंग में गए थे, मैं शायद 15 साल हो गया मेरा डायबिटीज, 15 साल डायबिटीज पेशेंट हूँ। वहां पे हम लोग का एक आग में चलने का था, जो हम लोग का यात्रा होता है उसमें जैसे चलते हैं तो चलने का था। तो हम लोग का तो जो डायबिटीज पेशेंट है वो पैर का नीचे वो प्रॉब्लम होता है। तो मैंने बोला कि सर मैं चलूंगा तो कुछ नहीं होगा, आप पे कॉन्फिडेंस है? हाँ कॉन्फिडेंस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जो आदमी सोच रहा था चलूंगा कि नहीं चलूंगा, मैंने चला, वो भी शायद सेकंड में या थर्ड में, जब आग पूरा उबल रहा था। फास्ट कोई भी चल के गया, शायद मेरा नंबर सेकंड में कि थर्ड में था। कोई तो मूसा जो सोच रहा था क्या होगा,
और हम लोग का वहां दीपक सर एक ट्रेनिंग कर रहे थे फोकस के बारे में, तो वहां से सारे के सारे क्वेश्चन होता आंसर हो रहा था, किसका कितना फोकस हो रहा है। तो लास्ट में जो 5 आदमी फोकस पे जीता पट लिए थे, उस 5 में टुबू साहू था, क्योंकि हम जहां फोकस लगा देता हूं वहां से नहीं हटता। फोकस, लोकल फोकस, एथलेट्स, क्रिकेटर्स एंड डेफिनेट फोकस, डेफिनेशन कॉजेस डिसएस्टर। मैन विदाउट स्किल विल बी परसेंट। आपके अंदर स्किल नहीं है, प्लान प्रेजेंटेशन करने की स्किल नहीं है, प्रोस्पेक्टिंग करने की स्किल नहीं है, लोगों को फॉलोअप देने की स्किल नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? आपके टीम के साथ, सर जी के साथ ट्रेनिंग लीजिए, स्किल को डेवलप कीजिए, बोलने की स्किल। आज जो स्किल है वो सब सीखने की परिणाम है। जो इतना कम एजुकेशन में, जो 46 साल पढ़ाई उड़ाई कुछ नहीं, हिंदी बोलना नहीं आ रहा था, गौतम बाल जी सर ने बोलेंगे यहाँ पर हिंदी में बोल सकते हैं, तो हम तो पीछे हटने वाले नहीं ना, खोटा लोग पीछे तो नहीं हटा, बोलेंगे सर। बस शुरू हो गया, स्किल को डेवलप किया। क्योंकि बाहर में प्रोग्राम करने के लिए जाने से उड़ीसा के बाहर में तो क्या होता है, मिलता है ना रोकड़ा 10,000, जाना आना रहना सब करने के बाद 10,000 मिलता है। महीने में एक बार चला गया 2-3 दिन के लिए, बस हो गया, पेट्रोल का खर्चा उठ गया महीने भर का। कुछ लोगों का जिंदगी बनाया और अपना क्या सोल्यूशन हो गया। स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। एक्शन प्लान सीखने के बाद आपको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, एक्शन लेना है। फील्ड में आप एजुकेशन लीजिए ऑनलाइन में, नो प्रॉब्लम, लेकिन स्किल में, स्किल डेवलपमेंट में काम करना पड़ेगा। आपको खाना ऑनलाइन में नहीं मिल सकता, खाना नहीं खा सकते, बच्चा पैदा करने नहीं सकते नहीं ऑनलाइन में। ऑनलाइन में सब और सब हो जाता है, लेकिन फील्ड वर्क करना पड़ेगा। ये दोनों का हिसाब पत्र आप खोलिए, खोल गया, सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब दौड़िए, आपको अचीवमेंट लेना है। चैलेंज तो आएगा, प्रॉब्लम सॉल्यूशन कहां पे फोकस करेंगे आप? प्रॉब्लम एक बिंदी है, दिखाई दे रहा है, ये नजदीक लाया आपको, दिखाई दिया, ये प्रॉब्लम है। इसका पर फोकस करेगा, जितना फोकस करूंगा उतना आपको बड़ा दिखाई देगा। धीरे 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 आपको क्या करे, हटाइए, सॉल्यूशन के बारे में बात कीजिए, सॉल्यूशन बताइए। गौतम वाली साहब बोल रहे हैं जिसका तैयारी अच्छा है उसका सक्सेस इतना बड़ा है। सॉल्यूशन, प्रॉब्लम के बारे में बताइए। कंपनी जो हम लोग के साथ ट्रेनिंग ले रहा है वो बोलता है क्या, प्रॉब्लम मत बताइए, सॉल्यूशन क्या बताइए। जो 1% पूल आया है स्टार एंड क्राउन तक, जो टीम बिल्डिंग बोनस आया है, ये सब आप लोग का सॉल्यूशन है। ये प्रॉब्लम नहीं था, सॉल्यूशन हो गया। कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस को सब टाइम हाई होना चाहिए, लो नहीं। क्योंकि जहां पे लोग जब शुरुआत करते हैं ना, लोग उनको कुछ नहीं पूछते, हम लोग को नहीं पूछेंगे। उन लोग देख देते हैं ये पूरा चला तो उसको नहीं पूछेंगे। तो इसीलिए हमारा गुरु एक है, जो आदमी ज्यादा पूछताछ करता है उनको क्या करेंगे, साथी बहुत बड़ा अच्छा आदमी, आप आके थोड़ा आगे बैठ, आपको बहुत कुछ वो कैसे जाएगा वहां से। तो कॉन्फिडेंस सब टाइम हाई रखिए। मैं होगा डाउनलाइन हूँ, मैं झलक मेरा का डाउनलाइन, मैं कभी हारना नहीं सीखा, जिंदगी में जीत के रहूंगा। अपने आप को देखिए, शेर जो कि जंगल का राजा है, उससे बड़ा हाथी है, उसका इतना बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस। तो आपका कॉन्फिडेंस आपको जितने एक आदमी की जरूरत है वो है आप। टुडे, टुमारो
फ्यूचर। इट इज नॉट ए क्विक बिजनेस, आप तो नहीं हो सकते, लेकिन डेफिनेटली सक्सेस होगी। आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। द लॉ ऑफ एवरेज, 10 लोग जो लोग प्रोस्पेक्टिंग करेंगे तो एक आदमी करेगा। जिस दिन मैंने ज्वाइनिंग किया था उस दिन मुझे ये लॉ ऑफ एवरेज कटक में मोटरसाइकिल था, खुर्दा में पेट्रोल टैंक, रात 10 बजे बंद होगा। कटक में रात 7:30 बजे रेलवे लाइन के साथ, रेलवे ओवरब्रिज के पास, वहां पे मैंने क्या किया, आपका जो प्रोस्पेक्टिंग शुरू किया, सबको हाथ मारा, एक्सक्यूज 6 आदमी चला गया, 7 आदमी चला गया, कोई लिफ्ट नहीं दिए। 9 आदमी ने बोला कहाँ जाएंगे, डॉक्टर वाला मतलब खोटा ना बैठो। ठीक 10 बजने के लिए 10 मिनट बाकी है, खुदा में लगाया प्रोस्पेक्टिंग। उसी दिन मैंने किया, कहीं कि हम लोग बहुत कोशिश किए, जब कोशिश करते हैं तब निकलता है। द पावर ऑफ लिवरिंग। बैक टू बेसिक्स, ये 7 चीजें आपको हर रोज करना पड़ेगा। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक ए नेम लिस्ट, इनविटेशन मीटिंग, सोचा अलग 6 लाइन में काम करना है। ये दोनों काम हर रोज करना है। ये दोनों काम हर रोज करना है। 6 लाइन में काम करना है, 7 चीज को फोकस देना है। जैसी संगत ऐसी रंगत। मेरे जितने डाउनलाइन आज टीम में 15 आदमी कार लिए। सक्सेस उसको बोलते हैं जब 5वीं क्लास 5th क्लास पढ़ने वाला आशा कर्मी वो कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट में आज 10 लाख की गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं। ये है सीखने की पावर। जैसी संगत ऐसी रंगत। डिसिप्लिन मेंटेन करने पड़ेगा। जितने हमारा टीम में लेडीज लोग हैं उनको सम्मान देना पड़ेगा। बुजुर्ग को लोग को सम्मान देना पड़ेगा। धार उधार नहीं करेंगे, धार उधार नहीं करेंगे। तीनों चीज थोड़ा मेंटेन करके रखिए, डिसिप्लिन के साथ रहिए। आप डिसिप्लिन मानेंगे तो टीम में डिसिप्लिन बनेगा। आई एम ए विनर, आई एम ए विनर, आई एम ए विनर, आई एम ए winner, I am the winner, I am the best, I am the best, winner, I am the best, I am the best, I am champion, I am champion, I am champion। सुबह उठ के 5 बजे ऑनेस्टी रखिए अपलाइन के साथ, डाउनलाइन के साथ। पॉजिटिवनेस, हैबिट, उसको हैबिट में दिखाने की हैबिट। प्रॉस्पेक्ट रिलेशन का बिजनेस है, रिलेशन मेंटेन कीजिए। थैंक यू। लास्ट में आप अपना ड्रीम को फोकस कीजिए, उसको गोल में परिवर्तन कीजिए। आप अपने ड्रीम को फोकस कीजिए, गोल में परिवर्तन कीजिए। ड्रीम, उसमें ड्रीम को पैसा और टाइम डाल कर हो जाता है। तो उस गोल को लग कर दीजिए। आपका नजदीक सर कौन सा नदी है? झलक जी, सालंदी। आपका नजदीक कौन? सालंदी नदी में फेंक दीजिए। किसको? चाबी को। वो तो नहीं मिलेगा। और क्योंकि चाबी मिलने से क्या होता है, वो सब टाइम खोलना पड़ता है। खोलने से क्या होता है, वो ड्रीम में जान नहीं रहता। बस फोकस देके काम कीजिए। आज का डेट में हम लोग को तो 3 साल लगा था। 3 साल में 1 लाख रुपया क्रॉस किया, पट्टे आएंगे। ये जो प्लान लाया है 1 साल में आप कर सकते हैं। 1 साल में आप कर सकते हैं, नहीं तो 2 साल लगेगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, 3 साल लगेगा। हिसाब आप
फिर वही चीज को मैंने बोलूंगा, पहले शिक्षा, पहले एजुकेशन, सेकंड है संस्कार, थर्ड है संगत, यूनिटी, फिफ्थ है सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। इसके ऊपर फोकस कीजिए, जिंदगी हर मुकाम आपको सक्सेस मिलेगा। थैंक यू, विश यू वेल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू कुमुद सर, थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा अपना सर स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दीजिए ताकि स्क्रीन पे हम सभी लोगों को देख पाएंगे। राइट सर, थैंक यू। राइट सर, राइट। तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, शुक्रिया अदा करना चाहूंगा तहे दिल से कुमुद साहब जी को, क्योंकि अपना जो तजुर्बे से कुछ हम लोग को सिखाए, आप लोग को सिखाए। और सबसे बड़ी बात ये होता है दोस्त कि देखिए कितना परेशानियां के बावजूद भी, जैसे बोले कि फैमिली का बर्डन ज्यादा था उनके ऊपर, पढ़ाई उतना नहीं, गांव के रहने वाले, लेकिन सपने बहुत बड़े बड़े, और सिर्फ उतना ही नहीं, सपने के साथ करने की जो जज्बा होता है, तो उसी के साथ आज इन्होंने इस मुकाम पे पहुंचे। आज इस मुकाम पे सिर्फ पहुंचे नहीं, इसको मेंटेन कर रहे हैं और भले बती अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में यह आता है कि प्रॉब्लम सर मेरा बहुत बड़ा होता है। आप नहीं जानते, आपका प्रॉब्लम से मेरा प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है, और घर में मैं अकेला हूं और मेरे ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन मैं यही सभी लोगों को संदेशा देना चाहूंगा आज इस सेशन के माध्यम से, कुमुद सर के माध्यम से। देखिए प्रॉब्लम हर एक लोगों के पास है, हर एक आदमी के पास है, एंड प्रॉब्लम इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ सर। प्रॉब्लम हमारे लाइफ में एक पार्ट है, और वहां से निकलना, कैसे निकल के बाहर आएंगे, ये हम लोग सीखना चाहिए, ये आर्ट है। तो कभी प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। आज कुमुद सर अगर प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा फोकस करते, प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा जिक्र करते, तो आज ODI3 में नहीं पहुंच पाते। आज लाखों की कमाई हर महीने जो उनका आ रहा है, हो नहीं पाता। तो ये बहुत बड़ा हम लोग के लिए एग्जाम्पल है, हम लोग के लिए, आप लोग के लिए सीख है कि अगर कुमुद सर जैसे हिंदी ठीक से ना बोलने वाला पर्सन, ज्यादा पढ़ाई ना करने वाला पर्सन, गांव के रहने वाला पर्सन, अगर मन में जज्बा और सपने के साथ, अगर उतने ही बिजनेस को उतरने के साथ अगर करके आज सफल बने हैं, तो मतलब आप लोग, हम लोग और भी सफल बन सकते हैं। आप लोग भी बहुत सफल बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए जैसे सर ने बताया, बहुत सारे पॉइंट्स बताए, डिसिप्लिन होना पड़ेगा, ग्रेटिट्यूड होना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीजें बताए, उसके ऊपर हम लोग को गौर करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि फील्ड में उतर कर काम करना पड़ेगा। तो आज कुमुद सर का स्टोरी जरूर हमें से बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन दिया होगा, ये मैं उम्मीद करता हूं, और बहुत सारे लोग इसको जरूर काम पे लगाएंगे। और जैसे सर जी ने इस मुकाम पे पहुंचे, ODI3 आज लग्जरी कार चला रहे हैं, सिर्फ लग्जरी कार नहीं, लग्जरी लाइफ मेंटेन कर रहे हैं, तो जरूर एक दिन आएगा सर, आप लोग भी लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हुए लग्जरी कार भी ड्राइव करेंगे। तो चलिए थोड़ा बहुत सवाल जवाब कर लेते हैं। मैं चाहूंगा कुमुद सर से, हमारे बीच कुछ लीडर्स ऐसे हैं जो जरूर बात करना चाहेंगे। मैं चाहूंगा एक दो सज्जन से जरूर कुमुद सर से बात करवाएंगे, ताकि ये महसूस हो पाएगा, आप तो ऑनलाइन में सुन रहे थे, और अभी ये महसूस हो पाएगा कि कुमुद सर से डायरेक्ट बात करने के बाद कि कितना वो प्रैक्टिकल लीडर है, प्रैक्टिकल इंसान है, वो महसूस कर पाएंगे आप। तो पहले मैं अनम्यूट करना चाहूंगा जरूर हमारे जो कटक के रहने वाले, जो नौकरी के साथ साथ, बैंक की नौकरी के साथ साथ इस बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा संतोष सर जी को एक बार अनम्यूट करूंगा। अनम्यूट कर लीजिए सर, अगर कुछ सवाल है, कुछ बात करना चाहते तो पूछ लीजिए कुमुद सर से। थैंक यू कुमुद सर अपना वीडियो ऑन कर लीजिए सर। कुमुद सर अगर मेरे को सुन रहे हैं तो अपना वीडियो सर ऑन कर लीजिए थोड़ा। राइट सर, हमारे कुछ लीडर से आपसे बात करना चाहेंगे, थोड़ा दिल से दिल वो बात करना चाहेंगे। संतोष सर अभी कटक के रहने वाले, वो
बैंक में, एचडीएफसी बैंक में अभी नौकरी करते हुए इस बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं। अभी सिल्वर डायरेक्टर हैं, पूरा फैमिली काम कर रहे हैं। सर संतोष सर, कुछ सवाल है तो कुछ जानना चाहेंगे तो कुमार सर से बात कर सकते हैं। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग झलक सर और कुमन सर, थैंक यू, गुड मॉर्निंग सर। मेरा ये कहना है सर, मेरे को मौका दिए हैं झलक सर आपसे बात करने के लिए, तो उसके लिए भी दोबारा मैं थैंक यू देना चाहूंगा झलक सर से। तो कुमुद जी सर से मैं ये थोड़ा जानकारी लेना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस होल्डर है नेटवर्किंग में। अभी तो फिलहाल हम 1 साल का अंदर आए हैं ये सिस्टम को, तो जनरली नौकरी करके पार्ट टाइम में ये अभी बिजनेस को बिल्डअप करते हैं। तो मैं ये सर आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ, आज की डेट में भी तो लोग को समझ में क्यों नहीं आ रहा है, उसका बारे में क्या आपका राय रहेगा सर मेरे लिए? क्योंकि आप तो बहुत एक्सपीरियंस है, आपका टाइम में भी ये बिजनेस को मतलब बहुत सारे नहीं जानते थे और इतना दिमाग भी लोग का पास नहीं रहता था। लेकिन आज के दिन में इतना दुनिया आगे निकल चुका है, फिर भी जैसे कि कोई लोग का हम प्लान शो करते हैं या प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, अभी भी फिलहाल उनका दिमाग में ये क्यों नहीं घुस रहा है सर? सर हम लोग को इंग्रेज से स्वाधीन पाने के लिए कितना दिन हो गया? 400 साल या 200 साल? हम लोग को जो इंग्रेज से स्वाधीन पाने के लिए कितना साल लगा? 200 साल। 200 साल। शुरुआत कहां से हुआ था? खुर्दा से, ठीक है। अब पहले बैटल सिस्टम था, इसके बाद आया मार्केट। जो मार्केट में अभी जो बिजनेस चल रहा है, दुकान खोलना, दुकान में ये सब करना, ये करीबन चल रहा है कितना साल हो गया? 100 से 1.5 साल हो गया, 150 साल, काफी साल हो गया। अभी जो ई कॉमर्स का जो बिजनेस चल रहा है, ये डेवलप हो रहा है कि हो रहा है? नहीं हो रहा है, हो रहा है। और अभी जो लॉकडाउन सिस्टम आया, लोगों किसके ऊपर बेसिस मार्केटिंग किए? ई कॉमर्स के ऊपर। तो थोड़ा बहुत लोगों को ई कॉमर्स के ऊपर फोकस, लेकिन नेटवर्क मार्केट में बहुत सारे नेटवर्क हैं। पहले जो नेटवर्क आए थे 96 से लेके 2010 तक जितने सारे नेटवर्क थे, वो क्या लोग को चीटिंग करने की नेटवर्क थे। मैं बोला ना, मोदी कारण में 3 साल दे दिया, हाईएस्ट इनकम था 2200 रुपया। जितना लेबर मैंने मेडिकल को दिया था, उसका 50% लेबर मैंने वेस्टेज को नहीं किया। तो लोगों में ये जो नेगेटिवनेस, उसका चलते आ रहा है। लोगों को सुनने के लिए मतलब ना, नहीं, ये सब लफड़ा का धंधा, ये सब चेन सिस्टम, वो सिस्टम ऐसे बोलते हैं, हमको भी बोलते हैं। ये सब बिजनेस से भी, सब बिजनेस, नेटवर्क बिजनेस नहीं, जो भी बिजनेस बोलते हैं ये सब करते हैं। लेकिन नेटवर्क जो पहले जो इन्वेस्टमेंट प्लान था, वो अनुमानित पैसा और क्या क्या सब जो नेटवर्क शुरू हुआ, उसका चलते आज भी लोग पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं। कौन दे देगा? तो 2-5 साल में डबल करने के लिए लोग दे रहे हैं। आपका तो सहारा में देखते कितना बड़ा हंगामा हुआ है बालेश्वर में, पैसा नहीं मिल रहा है। तो लोग सोचते हैं क्या, हल्के में झाड़ में हार लेबर न करके ये तेल मरा बिजनेस, तेल मरने का बिजनेस ऐसे बोलते हैं। लेकिन हम लोग तो किसी को तेल नहीं मारे। लोगों का काम है, लोगों को बोलेंगे। वो तभी बोल रहे थे, अभी बोले, लेकिन अभी से अभी बहुत अवेयरनेस आ गया है और लोग सुनते हैं। ये खुशी वाली है कि लोग सुनते हैं। आप बोलूंगा, मेरा जो बेटी शादी हुआ है वो कटर में, और उसका जो छोटा ये है देवर है, वो भी एचडीएफसी बैंक में फाइनेंस इन्वेस्टर है। वो तो नहीं मानता है, वो नहीं कर रहा है।
वो तो होलसेलिंग गुदाम है बीच वाला, वो तो नहीं कर रहा है, मेरा प्रोडक्ट नहीं मेरे कभी भूल गया दोबारा। और मेरा जो ज्वाइन है वो हेल्थ डिपार्टमेंट में भी है, वो हार्ट में जो पेसमेकर लगता है ना उसका सेल्स मैनेजर है, वो तो फोकस नहीं कर रहा है। तो क्या मैं बोलूंगा नहीं हो रहा है। आगे से अभी लोग ज्यादा सुनते हैं और ये सब हैबिचुएटेड रहेगा, ये रहेगा, ये और 2025-27 तक ऐसा होगा। जब अभी ना शुरुआत हुआ, जब सर्विस नहीं शुरुआत हो गया, जब सर्विस नहीं मिलेगा जब करके, तभी रंग आएगा। और देखिए एक लोग कॉन्ट्रैक्टर करके बड़ा कोठा बनाया है, एक वकील करके कोठा बनाया है। आपका गांव में कितने बड़ा है, वो जो वहां गिरते गिरते यहाँ निकल जाए उसको लोग देखते हैं ना, तो किसको फोकस करेंगे। और थोड़ा सक्सेस आने दीजिए, आप लोग जब सक्सेस हो जाएंगे और ज्यादा लोग सुनेंगे। थैंक यू सर, ये एक पार्ट है। ओके सर, थैंक यू। यहाँ पे सर, यहाँ पे सर मैं थोड़ा संतोष सर को आपके जवाब के साथ थोड़ा ऐड करना जरूर चाहूंगा। मेरा आवाज क्लियर है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ओके थैंक यू सर। जैसे कुमु सर ने बताया कि पहले जो हम लोग जो पहले पराधीन थे या फिर किसी के अंडर में गुलामी करते थे, जैसे अंग्रेजों के अंडर में गुलामी करते थे, तो जब 1947 में इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, उसके बाद बहुत सारे लोगों को बुला बुला कर नौकरी देने के लिए घर जाके बुलाया जाता था, लेकिन उस समय लोग मना करते थे, नहीं हम दोबारा गुलामी नहीं करना चाहेंगे या नौकरी नहीं करना चाहेंगे। देखिए फिर हालात चेंज हुआ, धीरे धीरे लोगों को पता चला कि जोर जबरदस्त करके एक दो आदमी को घर से उठा के नौकरी में डाला गया। फिर धीरे धीरे उनको ज्यादा एडवांटेजेस दिया गया, पेंशन वगैरह दिया गया, अदर फैसिलिटीज दिया गया। उसके चलते धीरे धीरे उनका जब रहन सहन में उनका तरक्की हुआ, तब लोगों का दिमाग में ये बैठ गया कि नहीं अभी नौकरी अच्छा है, अभी नौकरी करेंगे। अभी नौकरी के लिए लोगों को बुलाना नहीं पड़ता, नौकरी के पीछे लोग भागते हैं। वैसे मेरा कहने का मतलब है कि एक दिन ऐसा था कि जो इंश्योरेंस में लोग काम करने में या पैसा रखने में दिक्कत होता था, परेशानियां होता था, बैंक में पैसा रखने में दिक्कत होता था, लेकिन अभी भली बात है उन सबको मालूम हो चुका है बैंक में सिक्योर्ड है, वहां पे पैसा रखने से कोई दिक्कत नहीं। ऐसा एक दिन आएगा और आ भी चुका है कि अभी तो फ्री में पैसा रख रहे हैं, लेकिन ऐसा एक दिन आएगा जब बैंक में पैसा रखेंगे तो उसके लिए फिर हम लोग को बैंक वाले को पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का वहां पे शुरुआत हो गया सर, शुरुआत हो गया है, राइट सर। और देखिए पहले इंश्योरेंस में लोग पैसा नहीं रखते थे, इंश्योर्ड नहीं होते थे, लेकिन अभी खुद जाके इंश्योरेंस वाले के पास पूछते हैं कि सर मेरा एक इंश्योरेंस करवा दीजिए। तो जो मतलब ये सिलसिला शुरू हो रहा है, ये अवेयरनेस काफी हो चुका है, ये नॉलेजेस काफी आ चुका है, अभी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर काफी गाइडलाइन आ चुका है। धीरे धीरे लोग धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। ये चेंज नहीं हो रहा है, ये हम लोग को लग रहा है, लेकिन पहले के हिसाब से ज्यादा चेंज हो रहा है, ज्यादा अवेयरनेस आ गया। आप लोग सही जगह में, सही जगह। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि अभी जो आप लोग काम कर रहे हो, आपके लिए सपोर्ट सिस्टम बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही बढ़िया है। जो सक्सेस हम लोग को मिलने के लिए 5 साल 10 साल लगा, अभी 1 साल 1.5 साल के अंदर आप लोग को मिल सकता है, क्योंकि रोड में ऑलरेडी बन चुका है। और देखिए आगे हम लोग 7 प्रकार के इनकम में काम कर रहे थे, आप लोग 11 प्रकार इनकम में काम कर रहे हैं। 11 प्रकार इनकम दे रहा है, कभी कंसिस्टेंसी ऑफर दे रहा है। सारे के सारे प्रोडक्ट 50 प्रोडक्ट में मैंने काम किया था, आज 350 प्रोडक्ट, बेस्टिंग प्रोडक्ट या नहीं है, हर जगह में ऑफिस। आप सही जगह में है। और यहाँ पे सुशु सर, जो आपका बात भी सही है कि लोग नहीं सुन रहे, आवाज आ रहा है लोग अभी नहीं सुन रहे। एक मिनट सर, कहीं पे आवाज आ रहा है, बंद करें। ओके, तो लोग नहीं सुन रहे, ये सही बात है। देखिए ये लॉ ऑफ नेचर है, जैसे कौन सर बताए कि लॉ ऑफ नेचर को समझना पड़ेगा।
जो हर कोई आदमी जो डॉक्टर नहीं बन पाएगा, हर कोई आदमी इंजीनियर नहीं बन पाएगा या बनना नहीं चाहेगा, हर कोई आदमी जो कलेक्टर नहीं बनना चाहेगा या बन नहीं पाएगा, हर वो आदमी जो बिजनेस नहीं करना चाहेगा, जिससे हम लोग का हाथ का उंगली 5 जो समान नहीं है, थोड़ा अलग अलग है, अगर समान हो जाता तो कोई चीज को हम पकड़ नहीं पाते, तो थोड़ा अलग रहना भी बहुत जरूरी। और इसके चलते तो दुनिया में बहुत ही ज्यादा लोग कॉम्प्रोमाइज लाइफ मेंटेन करते हैं, जो कि 95% कैटेगरी में सिर्फ 5% आदमी आज बेहतरीन जिंदगी बिता रहे हैं, क्योंकि उनका सोच थोड़ा डिफरेंट है और काफी डिफरेंट कर रहे हैं। तो सब आदमी समझेंगे नहीं, ये हम लोग का थिंकिंग गलत है। अगर सब आदमी समझ जाएंगे तो ये मतलब मुसीबत हो सकता है। मान लीजिए आप सुबह उठते ही जिसको बोलेंगे वो इमीडिएटली आपका बात मान जाएगा और आपसे ज्वाइन कर लेगा और आपको पैसा दे दे। फिर दूसरा आदमी को आप बोलेंगे, इंसान को बोलेंगे, वो तुरंत ज्वाइन कर जाएगा। फिर तीसरा आदमी को बोलेंगे ज्वाइन कर जाएगा। तो क्या होगा, एक दिन में आप पागल बन जाएंगे, आपका नस फट जाएगा, आप रांची में जाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा सर। और कम आदमी रहेंगे, नहीं मिलेगा, वैल्यू नहीं मिलेगा। जो कम आदमी ऐसा का वैल्यू नहीं मिलेगा। राइट, जो कम आदमी रहेंगे वो मतलब बेहतरीन जिंदगी बिताएंगे और एग्जाम्पल बनेंगे। राइट सर, तो ये बस सोचिए कि लोग, राइट सर, ओके, थैंक यू सर, एक्सलेंट आप एग्जाम्पल दिए, मेरे को बहुत अच्छा लगा। जो कि ब्रिटिश का जो नौकरी के बारे में और LIC का और बैंक का बारे में जो भी आप एग्जाम्पल दिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे लिए आया, बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू अगेन सर। वेलकम सर, वेलकम। चलिए सर, और एक सज्जन से मैं बात करवाना चाहते हैं जो कि गुजरात सूरत में अभी बैठे हुए हैं, हालांकि वो उड़ीसा के रहने वाले, और मैं उनसे बात करवाना जरूर चाहूंगा। कंपनी के गोल्ड डायरेक्टर है और वो है जितेंद्र खटवा जी। एक बार अनम्यूट कर लीजिए सर, कुछ बात है तो बात कर लीजिए तुम सर से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, कौन सर, आपका जो कास्ट है सर, मेरा भी कास्ट, आप भी कुबेर है और तेली है, मैं भी सर तेली हूँ। दो ही तेली में सीधे ना सर मैं हूँ। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए सर मैं वही जानना चाहता हूँ सर, आपने जो कितना आपका पेशेंस को तारीफ में करता हूँ सर, आपका पेशेंस जो आप इतना बढ़िया रख पाते हैं, इसी बारे में थोड़ा हमको नॉलेज दीजिए, जैसे हम भी फील्ड में उसी पेशेंस को लगा के कैसे टीम को बढ़िया से बढ़िया बिल्ड कर पाए। देखिए खटुआ बाबू, आपका पेशेंस कैसे आएगा, पॉइंट नोट कीजिए। यस सर। 8 आदमी यस सर। कमाने वाला एक आदमी तुम साहू, उम्र 46 साल, उम्र 46 साल। तो बेटी, बड़ा बेटी कॉलेज जा चुका है, छोटा बेटी 9वीं क्लास। यस सर। ये हालत कितना का, 2008 का। यस सर। से 13 साल पहले। तो मैंने सोचा कि आज से 5 साल के बाद, यस सर, 2008 से हिसाब करूंगा, 5-6 साल के बाद शादी का तो बेटी का तो शादी करना पड़ेगा। ये सर नो। यस सर। मान लीजिए 2015 को मैंने बड़ा बेटी का शादी करूंगा, बजट कितना? यस, आप बोलिए कितना बजट हो सकता है? मिनिमम 20 लाख से नहीं बाबू होगा सर। नहीं यार, 2008 में मैंने प्लानिंग कर रहा था कि 5 लाख रुपया, उस टाइम उस जमाने में फोकस किया था, 5 लाख रुपया जरूरत है। तो दोनों बेटी को कितना जरूरत होगा? 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपया जरूरत है। मैंने जितना कमा लिया वो तो खर्चा हो रहा है। इतना बड़ा फैमिली, पढ़ाई, ट्यूशन, राशन, दोस्त, सब हो के तो नहीं बचता था। 26 साल मैंने बिजनेस सेविंग कर दूंगा, कर दूंगा। जो बिजनेस में कर रहा था कर दूंगा, नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जब भी उम्र बढ़ता है खतरे की कमियां होती है, और वो भी मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ। धीरे धीरे उम्र बढ़ते, आप
कितना खटेंगे तो कितना खटेंगे, हार्ड लेबर करेंगे तो कितना दिन, 50 साल तक कर देंगे, उसके बाद हार्ड लेबर नहीं कर पाओगे। ये मेरा तो तजुर्बा है। 4 आदमी का परिश्रम मैंने कर रहा था, 4 आदमी का, एक आदमी। यस सर। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मैंने ड्रीम को गोल में परिवर्तन किया। वो जो बोल रहा था 10 लाख रुपया चाहिए, यस सर। यस। उसको पाने के लिए जो परमानेंट बिजनेस में कर रहा हूं उसमें नहीं हो सकता है, लेकिन वेस्टेज में हो सकता है। तो वेस्टेज में आगे जाने के लिए सीखना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा, शर्ट पैंट पहनना पड़ेगा, मूंछ को काटना पड़ेगा, स्माइलिंग फेस लाना पड़ेगा, मार्केटिंग प्लान दिखाना पड़ेगा। तो करूंगा कि करूंगा नहीं? अगर नहीं करूंगा तो मुझे नहीं मिलेगा 10-20 लाख, नहीं एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। मेरा बच्चे लोग कहां जाना जाएंगे, सोच रहे हैं ना। तो इसीलिए मैंने क्या किया, ये इसको बैठाया, इतना बहुत भागो, इसको ब्रेन को, पेशेंस को पावर दिया, सीखने की हिम्मत किया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब सीखना हो गया और प्रोडक्ट खा के रिजल्ट मिल गया, रास्ते में लटका के लोगों को मैंने रोड में, साथी सुनिए 1 मिनट सर सुनिए, ऐसे ऐसे लोगों को बताना शुरू किया। ठीक है, अब कीजिए ना। बहुत सारे लोग अभी सूरत में काम नहीं पा रहे। यस सर। बुलंद के साथ, बर्निंग डिजायर के साथ लग जाइए, आप भी 1 साल के अंदर ग्राउंड इनकम 60 से 70 हजार होगा। आप लोग साथ में हैं, ठीक है? यहाँ से आशीर्वाद देता हूँ, पिकअप ले जाना, ठीक है? ओके सर। थैंक यू सर, थैंक यू खटोल सर, थैंक यू कुमोद सर। अभी सर मैं और एक सज्जन से बात करवाना चाहूंगा जो कि हैदराबाद में रहते हैं, एक कपूर, और जो मियां भी इस बिजनेस को बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा संगमित्रा मैडम एक बार अनम्यूट कर लीजिए, कुछ पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। संगमित्रा मैडम अगर कुछ पूछना चाहती हो तो पूछ सकती हो, एक बार अनम्यूट कर लो, अनम्यूट कर लो। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम, नमस्ते सर। नमस्ते सबको, नमस्ते सर। मैं क्या बोलूंगी, कुछ भी नहीं, खाली तेज में बोलेंगे आपका सामने। जो आपका ब्लेसिंग्स रहे तो मैं बहुत आगे जाने के लिए तैयार है। कहाँ का रहने वाले? हैदराबाद रहे, उड़ीसा में रहते थे पहले जी? पहले उड़ीसा में थे क्या? जी सर। गाँव कहाँ है? अच्छा ठीक है, आप आराम से काम कीजिए। मैं पेड प्रोग्राम में गया था 2 बार हैदराबाद, 4 महीने के पास, मुस्लिम लोगों के लिए पेड मूवमेंट प्रोग्राम, और टीम के साथ रामोजी फिल्म सिटी गया था। हैदराबाद लोग अच्छे हैं, वो जगह बहुत अच्छे हैं, वहाँ का बिरयानी अच्छा है। फिर एक बार आइए सर, फिर एक बार आइए, हम लोग हमारा टीम लेकर जरूर 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 बुलाएंगे, दिन से बुलाएंगे तो जाऊंगा, नो प्रॉब्लम। और आप लोग काम करके स्टार्ट राइटर बन जाइए, कार ले लीजिए, फिर जरूर कुमोद सर जाएंगे वहां पे, ठीक है? और आपका जो मेरा ब्लेसिंग है, आप बहुत आगे जाइए, काम कीजिए, वहां के लोग बहुत अच्छे हैं। हम हैदराबाद में मिले हैं बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत अच्छे लोग होता है। उड़ीसा के हिसाब से हम लोग का ये खुदा बहुत सारे, वो बहुत चालाक आदमी है, लेकिन वहां लोग जो वहां पे जो बोलते हैं ना, वो लोग सब विश्वास करते हैं। छोटा मोटा टीम चल रहा है हैदराबाद में, मेरा ब्लेसिंग रहे, आप बहुत जल्द कार बनिए, कार लीजिए, अच्छा लगेगा और खुशी होगा आपका सेलिब्रेशन करने के लिए। थैंक यू। वही महीने में टारगेट लिए कि मैं स्टार मीटिंग करूंगी।
पक्का। 1 महीना। प्रोडक्ट इस्तेमाल चल रहा है, लोगों को बताइए, प्लान दिखाइए, और जो काम करते हैं मियां बीवी दोनों मिलके करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और एक सज्जन से मैं बात करवाना चाहूंगा जो कि मुंबई से बिलोंग करते हैं लेकिन उड़ीसा के रहने वाले, हमारी कंपनी के डायमंड डायरेक्टर, हाल ही में ऑलरेडी कार ले चुके हैं, फॉरेन भी घूम के आ चुके हैं। सुरेंद्र राव सर, एक बार अनम्यूट कर लीजिए खुद को। वेलकम सर। आपका वॉइस नहीं आ रहा है सर, वॉइस नहीं आ रहा है आपका, साउंड नहीं सुनाई दे रहा है। एक मिनट सर। राइट, अभी सुनाई दे। क्या आवाज आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है। हेलो, हाँ आ रहा है सर, आ रहा है। कोमल सर को गुड मॉर्निंग सर। सर आपका जो आज प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा, नमस्ते, और नमस्ते। आपका जो तजुर्बा है, आपने 0 लेवल से जो आज बिजनेस को बिल्ड किया है, तो हम लोग भी इस तरीके से कर रहे हैं सर। और कोई टेक्निक बताइए कि हम लोग जल्दी कैसे आज ये अच्छे लेवल, जैसे आपके जैसे लग्जरी कार और आपका अंदर जो एक्सपीरियंस, वो सारे हम कैसे हासिल कर पाएंगे। हम लोग फील्ड में मेहनत करने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग को अचीवमेंट भी चाहिए और लग्जरी लाइफ चाहिए, तो उसके लिए सर कोई ट्रिक बताइए। थैंक यू। आप एक काम कीजिए, प्रॉस्पेक्टिंग कर रहे हैं नए लोगों को, प्रॉस्पेक्टिंग कर रहे हैं नए लोगों को, सर बाजार जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, हर जगह जाते हैं, मंदिर जा रहे हैं, जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं कि नहीं, तो उनको प्रॉस्पेक्टिंग कीजिए, जा रहे उनको प्रॉस्पेक्टिंग, जहाँ पे कार्ड बनाइए अपने का, एक कार्ड बनाइए, आइडेंटिटी कार्ड, और लोगों के साथ मिलिए। एक्सक्यूज मी सर, मैं आपके साथ 1 मिनट बात कर सकता हूँ? वो अगर घर में हल्ला उल्ला करके नहीं आया है, हल्ला उल्ला नहीं करके आया है, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, तो आपका जो सिस्टम के बारे में जो नॉलेज है वो थोड़ा बहुत उनको इंफॉर्मेशन देना है, आपका कार्ड उनको देना है, उनका कार्ड मांगिए, अगर कार्ड नहीं दे रहे हैं तो उनका फोन नंबर ले लीजिए, ये एक तरीका है, ठीक है? ओके। सेकंड और क्या होता है, हम लोग का प्रोडक्ट वेरी वेरी मतलब हेल्थ केयर प्रोडक्ट है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट। आज सारे के सारे लोग बीमार है, हमारा इम्यूनिटी बूस्ट प्रोडक्ट है, तो उसका बारे में थोड़ा बातचीत कीजिए, थोड़ा देखिए। यहाँ पे थोड़ा आदमी 10-12 है, 10-12 आदमी बैठे हैं कि 15-20 आदमी बैठे कि 30-40 बैठे, तो आप वहां से लगाए, आप दोस्त को, खटुआ जी को लगाए, खटुआ जी नमस्ते। और जो उनको जो पाइल्स था, जो आपने जो प्रोडक्ट दिए थे, डोनिस पिरुना एलोवेरा, उनका हालत कैसा है? नहीं सर ठीक है। कितना दिन लगा? 3 महीने के अंदर ठीक हो गए। आपका कार्ड सबको एक दे दीजिए, कार्ड बनाने में ज्यादा पैसा नहीं खर्च होता, 1 रुपया के अंदर हो जाएगा एक कार्ड छोटा सा, तो उनको दीजिए। किसी का प्रॉब्लम होगा, शायद वो भी आपके साथ मिलके इसके बारे में बातचीत कर सकता है। आप अपॉर्चुनिटी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, और सिस्टम के बारे में, बेस्ट डील के बारे में, जो बेस्ट डील का भी जो हमारा जो बड़ा प्रोडक्ट चल रहा है, घर का जो खर्चा का 50% आप कैसे सेव कर सकते हैं, ये तीनों के बारे में आप लोगों के साथ प्रॉस्पेक्टिंग करके थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन देना है, और उनको टाइम लेके 5 मिनट के अंदर कैसे प्लान शो करेंगे, 10 मिनट के अंदर कैसे प्लान शो करेंगे, उसको बारे में थोड़ा बताएंगे, तो आपका टीम बढ़ेगा। इसके हर दिन मिनिमम 8-10 आदमी को प्रॉस्पेक्टिंग कीजिए, मेमोरी जगह को बढ़ाइए, नंबर्स का गेम है, जितना मेमोरी जगह उतना बड़ा नेटवर्क, और जितना बड़ा नेटवर्क
उतना बड़ा पीवी। पीवी बने पॉकेट वैल्यू, मैं पीवी पॉइंट वैल्यू नहीं बोलता, पॉकेट वैल्यू। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये टेक्निक आप इम्प्लीमेंट कीजिए, अब डेफिनेटली सक्सेस होगा। और एक सर्वे फॉर्म भी है, सर्वे फॉर्म उसको भी आपने इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तरीका, कुछ तरीका नए लोगों के साथ बात करने का कुछ तरीका होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर। सुरेंद्र सर, सिर्फ डाउनलाइन के साथ काम करने से बात नहीं होगा, अपने साथ भी काम करना है। अपने छोटे छोटे जो नया लोग ज्वाइन कर रहे हैं उसके साथ भी काम करिए, तो ताकि आपको साइड वॉल्यूम या फिर आगे लेवल जंप करने में मदद होगी। और थोड़ा फील्ड में जैसे काम कर रहे थे उसी हिसाब से काम करिए सर। बाकी जैसे काम कर रहे हो सही है, थोड़ा सब्र रखिए, इंतजार रखिए, क्योंकि अभी तो 40-50 हजार के आसपास पहुंच गए, और फिर 1 लाख के आसपास पहुंचने के लिए भगवान फिर जो काबिलियत टेस्ट कर रहे हैं, काबिलियत बढ़ा दीजिए, जरूर हो जाएगा सर। ठीक है सर, ओके ओके। कोमल सर, वॉइस सुनाई दे रहा है मेरा? हाँ, ओके 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 सर। नेक्स्ट चलते हैं सर। हमारे और एक दोस्त है, हमारे और एक लीडर है जो दिल्ली के रहते थे, दिल्ली में रहते थे, लेकिन अभी उड़ीसा में रहते थे। फिलहाल जो कोरोना के कारण अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और वो कंपनी के अभी सिल्वर डायरेक्टर, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लीडर है। और अमरेंद्र सर, एक बार अनम्यूट कर लीजिए सर आप खुद को। Good morning, sir. Good morning, Jhalak sir. Good morning, Sahu sir. Good morning to all participants. सर, बहुत आज बढ़िया ट्रेनिंग रहा आपका, जो प्रोस्पेक्टिंग सिखाए और सब कुछ, मतलब छोटी छोटी चीजें जैसे बाइक में देख के बहुत बढ़िया सीखने का मिला सर। इसको आज इम्प्लीमेंट करेंगे तो काफी टीम बढ़ेगा सर। प्रोस्पेक्टिंग मेन होती है सर ये, देन इनविटेशन तो मेन ही पार्ट है सर, लोगों का गेम है ये। तो बहुत बढ़िया सर, और कुछ पूछने का नहीं है, लेकिन आपको सर हिम्मत देना पड़ेगा। 46 इयर्स में आप पूरा बाउंस बैक किए। 46 उम्र पे लास्ट टेस्ट मैच था, लास्ट टेस्ट मैच था जिंदगी का लास्ट टेस्ट मैच था। खेल दूंगा, टेस्ट मैच खेल दूंगा 5 साल के लिए, खेल दिया, हार गया। आज करीबन 2 करोड़ रुपया इनकम कर लिया घर में बैठ के सर। तो छोटा भाई जैसे घर में बैठ के लाखों में इनकम ले रहा है, ये सबसे रॉयल इनकम है। इतना बड़ा ट्रेमेंडियस सिचुएशन में लाखों का इनकम छोटी बात नहीं सर। अगर मैं इस काम को नहीं करता, ऑटोमेशन को करता, आज हिम्मत नहीं होता मोटरसाइकिल को लेके। जी सर, जी बिल्कुल सर। तो सही टाइम में सही डिसीजन, सही टाइम में सही डिसीजन, और आपके लिए राइट टाइम है। आप लौटे हैं कहाँ से? दिल्ली से। जी सर, यहाँ पे लगा दीजिए ना, फोकस लगा दीजिए। 1 साल, जी सर, 1 साल किलिबिली होके पावर के साथ काम कर लीजिए, पिकअप हो जाए। जी सर, थैंक यू। 100% फोकस देना है, 98% नहीं, 100% फोकस देके काम कीजिए। सुबह वेस्टेज खंजनी, रात को वेस्टेज, सुबह वेस्टेज, रात को वेस्टेज। जी सर, मेरा एक पॉइंट है, मेरा जो गांव के दोस्त लोग है, मेरा जो जानदार लोग है, जान पहचान है, जितना भी रिश्तेदार है, अगर उनके साथ वेस्टेज संबंध नहीं है तो जैसे पहले चलता था ऐसे चलेगा। जी बिल्कुल। अगर वेस्टेज है तो जान से जान बाजी लगा दूंगा। ठीक है जी सर, ऐसा फोकस देके काम कीजिए, आप हासिल कर लेंगे, मुकाम तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू जलक। वेलकम सर, वेलकम सर। चलिए, और एक दो लीडर से बात करके फिर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। और थोड़ा तकलीफ देंगे कुमार सर, और ज्यादा नहीं, 5 मिनट तकलीफ देंगे आपको। हमारे बीच और एक लीडर जुड़े हैं जो कि मुंबई के रहने वाले, और हालांकि वो उड़ीसा के नेटिव प्लेस, लेकिन मुंबई में रहते, कंपनी का गोल्ड डायरेक्टर है, वो है चित्तरंजन पंडा जी। एक बार अनम्यूट करिए सर। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार। नमस्कार सर।
आज की प्रोग्राम बहुत बढ़िया जबरदस्त सर है। आप आपसे बहुत कुछ टॉपिक सब सीखने को मिला सर, और हम लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं आपसे। जैसा अभी सब ट्रेनिंग वगैरह लिया हम लोग सीख रहे हैं, बहुत बहुत, बहुत जबरदस्त है। हम लोग की पर्सपेक्टिव कैसे देख सकता हूँ, वो भी आपसे बहुत कुछ सर मिला सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप प्रोडक्ट यूज करते हैं हमारा? हाँ सर। कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं सर? नोनिस, कुरेला, एलोवेरा, आंवला, कोलोट्रम ऑल टोटल कर रहे हैं सर। प्रोटीन पावर काय वो प्रोटीन होने से और ताकत होगा, ओके और ताकत होने से क्या होता है? फाइटिंग होता है। हम जहाँ से खड़े होते हैं वहां से हमारा लाइन शुरू होता है। ठीक है, ठीक है, ओके। खड़े हो जाइए। सफलता पाने के लिए सिर्फ एक आदमी की जरूरत है, वो है आप। जबरदस्ती किसी को सफलता नहीं दिया जाता, वो आप में कमिटमेंट होता है, वो आप करके दिखाएंगे, रास्ता दिखाएंगे। झलक जी हम लोग दिखाएंगे, लेकिन चलना पड़ेगा आपको। जो माँ पैदा करता है, वो पैदा करने का जो कष्ट वो माँ को लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। माइंडसेट कीजिए, प्रॉस्पेरिटी को फोकस कीजिए, मेमोरी जगह को बढ़ाइए, बोलने की स्किल डेवलप कीजिए, बोलने की स्किल डेवलप कीजिए, प्लान दिखाने की स्किल डेवलप कीजिए। खेल शुरू हो गया। ओके सर, ओके। खेल तो अभी शुरू हुआ नहीं। ठीक है, ओके सर। हम लोग पीछे में है, आपका पीछे में है। जब कोई दिक्कत आता है लगाओ तो वो सब को पूरा बांफो बोल दियो, टेंशन लेने का नहीं। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। ओके था रेडी सर। वेलकम सर, वेलकम सर। आखिर में हमारे जो चाहते लीडर जो कि बैठे हुए हैं, जरूर मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, आपसे बात करवाना चाहूंगा, और उनसे आपसे बात बिना करवाए सर इस प्रोग्राम को हम लोग वाइंड अप नहीं कर सकते। और कंपनी के क्राउन डायरेक्टर है भद्रक के रहने वाले, और आप भी भली बात उनको जानते हैं, मिस्टर उपेंद्र प्रसाद पाड़ी सर। एक बार अनम्यूट कर लीजिए सर खुद को। ओके, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। नमस्कार। ଭଲ ଅଛନ୍ତି? सर भलो आप तो बहुत दिन पर देखा है, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ। बहुत दिन देखा ହେଇନି, ସେଠି शहीद भवन में देखा ही जाता है। शहीद भवन जाने से देखा हो रहा था, अभी तो नहीं हो रहा है। ठीक है, आज हो जाएगा सर। 1 महीने 2 महीने के बाद सब ठीक ठाक हो जाएगा ना। भगवान करे वो सब ठीक हो जाए। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत दिन के बाद आपके साथ साक्षात हुआ, तो आज जो ट्रेनिंग तो बहुत अच्छा रहा डेफिनेटली। तो आप तो सभी समय एवरग्रीन है, तो आपको तो बहुत लगभग 3-4 साल हो गया आपको साथ तो मिलजुल कर तो बिजनेस किया, जो कि मीटिंग में दिखा हुआ था ना। तो डेफिनेटली आज जो ट्रेनिंग दिया बहुत अच्छा लगा। एवं तो आप जो जिस टाइप से वर्क कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। तो आज इस तरीका में हम काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली हम भी सक्सेस मिलेगा। तो इतना बोला कि वो बात को हमको मानना पड़ेगा और टीम को भी बताना पड़ेगा। ठीक है ना? नहीं सर? बिल्कुल ठीक है, 100%। जो बात हम आप लोग को बताए, उसको डेफिनेटली आप लोग टीम में इम्प्लीमेंट कीजिए। बोले कि आज जो ट्रेनिंग दे रहे थे वो हमसे बहुत एक्सपीरियंस लीडर है, 40 साल उम्र में डायबिटीज हाई ब्लड प्रेशर को लेके ग्रास लेवल्स नहीं है कि ग्रास लेवल का नीचे, पाताल का नीचे और जितना नीचे है उससे अगर आदमी हिंदी ना बोलने वाला आदमी आज हिंदी इतना अच्छा बोल रहा है, ये सब कर पा रहा है, तो हम क्यों नहीं? जनता कुकुड़ी तो हूँ हमर हबनी डेफिनेटली हवा आएगा। जबरदस्त काम कीजिए। आप तो क्राउन बन गए हैं, क्राउन बनाइए। मैं आज यूनिवर्सल क्राउन बना हूँ। टीम में करीबन बोधे 6 क्राउन, 1 यूनिवर्सल, 8 डायमंड और स्टार का हिसाब में। बहुत बड़ा नेटवर्क है आपका। और इस सब आपका दुआ से। मैं कुछ जानता नहीं था, फोकस किया। आप तो जानते हैं मैं डायरेक्ट सुदर्शन महांती के फ्रंटलाइन हूँ, मतलब सुशांत महांती भेज दिए थे, लेकिन सुशांत महांती ने
फील्ड में नहीं काम कर रहे थे। सुदर्शन महंत तो फील्ड में नहीं जाते थे, पहले से इंडिपेंडेंट, पहले से महीने से इंडिपेंडेंट काम। तो जितने आदमी को इंडिपेंडेंट बनाएंगे आपका टीम उतना बड़ा होगा। टाइम का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और आप सब जानते हैं, लोगों को प्रोस्पेक्टिंग का स्किल डेवलप कीजिए। अभी जो सीजन चल रहा है एग्रीकल्चर का, वो तो मतलब भद्रक तिहड़ी, वो तो हमारा बहुत पुराना नेटवर्क था, बहुत बड़ा नेटवर्क था। शायद ना हो थोड़ा बहुत है, मैं जाता नहीं, लेकिन वहां तो पूरा जमीन ही जमीन, जमीन ही जमीन। तो फोकस कीजिए। टेस्ट ये जो हमारा तो दिखाते हैं हल्दी डाल के, हम लोग का जो सोप का दिखाइए डेमोस्ट्रेशन, एग्रीकल्चर का डेमोस्ट्रेशन सिखाइए। चासी लोग को कैसे प्रोस्पेक्टिंग कर रहा है उसको सिखाइए। जो चासी लोग उसका गैस्ट्रिक है, सब पिकअप चलेगा। मोटिवेशन लाइए ना टीम में, अभी मोटिवेशन लाइए टीम में। मोटिवेशन लाने से जे सम्मत डेले और भी देंगे। राइट राइट। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। आज तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, सब क्वेश्चन जो आंसर तो एजुकेशन ट्रेनिंग में था। तो डेफिनेटली मैं थैंक देना चाहता हूँ कि आज का ट्रेनिंग बहुत अच्छा लगा। एवं स्पेशली थैंक देना चाहता हूँ जो कि जे टीम ग्लोबल का जो आपको बोले थे जो झलक सर जी को, जो कि हमारा ऑफलाइन है, उनका गाइडेंस में हम काम कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली यहाँ पे वेस्टिज में आप सक्सेस हो जाएंगे, तो आप झलक सर भी सक्सेस होगे। तो सुदर्शन सर जो आज नहीं है, लेकिन तो शिवानी मैडम जो आज 100% सक्सेसफुल है, लेकिन हम भी होगा, तो हमारा टीम भी डेफिनेटली होगा। थैंक यू वेरी मच सर। अभी खाने के लिए बुलाइए पाठी जी, डेफिनेटली खाने के लिए बुलाइए, तब देखिए कमाल क्या होता है। ठीक है सर, डेफिनेटली। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। आखिर में एक सवाल है मेरा आपसे सर, उसके बाद प्रोग्राम को क्लोज करेंगे सर। आखिर में थोड़ा लोगों को बता दीजिए कि आपका अभी उम्र कितना है, लेकिन ये तो पूछना नहीं चाहिए, फिर भी मैं जरूर आपका मुंह से लोगों को सुनाना चाहता हूं कि इस उम्र में कितना आप एनर्जेटिक की तरह से काम कर रहे हो। ये 24 तारीख को, ये अगस्त 24 तारीख को मेरा 59 शुरू हो रहा है। 59, माय गॉड, समझ रहे हैं सर, 60 साल होने वाले हैं सर। बहुत बहुत बधाई सर, 100 साल जिएंगे, 1000 साल जिएंगे आप। और सर अभी आपका जो नेक्स्ट ड्रीम क्या है? गाड़ी तो ले लिए, जो मेरा छोटा बेटी का नेक्स्ट ड्रीम है, छोटा बेटी का शादी, वो उसके लिए पैसा है। मेरा अकाउंट में अभी भी 17-18 लाख है, तो 17-18 लाख है। उसका शादी होने का है, लेकिन वो जो लॉकडाउन के सिस्टम में सेटिंग हो गया, लेकिन इधर उधर होके थोड़ा रुक गया है। तो उसको फर्स्ट उसको शादी करना है। शादी कराएंगे, पूरा धूमधाम से कराएंगे। इसके लिए शादी अभी रुकवा दिए हैं, बाद में हो जाएगा। मेरा सबसे जो बड़ा ड्रीम है 2024 विजयादशमी 3:16 में पात्रपड़ा से खंडगिरी के अंदर 3000 स्क्वायर फुट के अंदर 2.5 करोड़ का बंगला, और वहां पे मेरा जो बेटा है उसको शादी वहां पे होना है। वो गांव में नहीं रहेगा, बस वो वहां उसको एस्टैब्लिश करना। ये मेरा बड़ा ड्रीम है। आशा करता हूँ ये अगर आप लोग का आशीर्वाद है तो डेफिनेटली सब, तो जितना भी ड्रीम मैंने रखा था सब ड्रीम खत्म हो गया। कोई लोन लान कुछ नहीं है, बिंदास लाइफ मैंने कर रहा हूँ, पूरा लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। जब जो चाहता हूँ वो खाता हूँ, जहाँ घूमना चाहता हूँ घूम जाता हूँ, सैर करता हूँ बुलेट में चश्मा लगा के। अच्छा लगता है कि मैंने सही टाइम में सही डिसीजन लिया। लोग सुनते नहीं, ना सुनने दो, मैं अपना मस्त में। लोग भी देखते हैं और सलाम करते हैं जो लोग कल नेगेटिव बोलते थे। तो करीबन 2 करोड़ हो गया इनकम। अगले 2024 को ये बड़ा ड्रीम रखा है,
और जितने भी दोस्त लोग आज मेरे टीम में, मेरे वेस्टीज के टीम में, झलक जी के टीम में आज मुझे देख रहे हैं, टीम में पानी दीजिए, सार दीजिए, पीड़िया दीजिए, उसमें एग्रीट्यूटिव मिलाइए, उसको खुशाइए उसका चारों तरफ गिरार दीजिए, बड़ा होगा तो फल देगा। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।